वो मान लीजिए प्रिंसिपल जो है मेरे को 25 का क्यू है, मैंने मान लिया प्रिंसिपल 25 का क्यू है, 25 का क्यू। अब आपको करना क्या है, इसका 16% निकालना है, 25 क्यू का 16% निकालना है, 16% का मतलब होता है 4 25 का 25 से 25 कट जाएगा, 25 का स्क्वायर बचेगा, 25 का स्क्वायर गुणा 4, ठीक है, यहाँ पर 625 होगा, 25 रुपए आ जाएगा, तो इसका 16% निकालना है, 25 का 4 25 निकालो, 25 का 4 25 निकालो, 25 का 16% निकालो 400, तो 400 का 16% निकालो 64, फिर आप बोलोगे हाँ सर ये आ जाएगा। हमको सवाल में 3 साल की सीआई 3 साल की एसआई का डिफरेंस दिया, 3 साल की सीआई 3 साल की एसआई का डिफरेंस 2200 और 64 22 126 बोलोगे, आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर आपका प्रिंसिपल 25 का क्यू है तो 3 साल की सीआई 3 साल की एसआई का डिफरेंस 2264 होगा। सवाल के अनुसार 3 साल की सीआई 3 साल की एसआई का डिफरेंस कितना है, 3792 रुपए है, आप मुझे बताओ कितने गुना है, तो आप कह सकते हो 3 गुना, 3600 प्लस 192 आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल 25 क्यू का 3 गुना होगा, तो 25 का क्यू है 15025 का 3 गुना करना है, 15000 3 गुना 45000 625 का 3 गुना 2875, तो मेरे दोस्तों 45000 और 2875 40875 हो जाएगा, वो 6875 हो जाएगा, ये सवाल का आंसर है क्योंकि मेरा सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। इससे बेस्ट तरीका पूरी दुनिया में नहीं है कि सवाल का आंसर आपको निकाल के दे दे। दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 30 का, क्वेश्चन नंबर 30। तीन साल में सीआई एसआई का डिफरेंस 11.9% है, तो आपसे पूछा मूलधन ज्ञात करें, कौन करेगा? अगर बेटे ब्याज की दर 11.9% है, 1/9 ब्याज की दर 24/9 है, 3 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस आपको दिया है, आपसे पूछा प्रिंसिपल। हमको पता है 3 साल के लिए गोल्डन जो रेशियो काम करता है वो 3 3 1 काम करता है, क्योंकि हम कहानी 3 साल की मान रहे हैं, तो मैंने बच्चों को क्या सिखाया है, मेरा बेस्ट फंडा है कि यहाँ जो भी आपका बेस होगा, बेस की आप पावर ले लीजिए, कहानी 3 साल की है तो बेस की मेरे दोस्तों पावर 3 ले लीजिए, तो मैंने मान लिया प्रिंसिपल जो है वो 9 का क्यू है 729 मीटर, मैंने यहाँ से प्रिंसिपल को 729 मीटर मान लिया 9 का क्यू। अब आपको निकालना 3 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस जो कि मेरे दोस्तों यहाँ से निकल के आएगा, अब 729 का 1/9 करो 81, अब 81 का 1/9 करेंगे 9, अब 9 का 1/9 करेंगे 1, अब आप मुझे बताइए कितना आ गया, 9 के 27 और 1 28, 3 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस आ गया 28 मीटर। तो मेरे दोस्तों 28 3 साल की सीआई का डिफरेंस सवाल पॉइंट कितना 840, 28 की वैल्यू 840 3 साल की सीआई का डिफरेंस 30 होना 880, तो प्रिंसिपल बेटे 729 का 30 गुना आएगा, तो आप कहोगे सर 2187 21870 रुपए सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर ए करेक्ट। कितने बच्चों को तरीका सीख के मजा आया, कितने बार को मजा आया तरीका सीख के? मैंने कई टीचर को देखा है सवाल करवाते हैं भाई यहाँ से शुरू करेंगे सवाल यहाँ से और यहाँ का खराब बनाएंगे ना, और कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ दुनिया भर का काम जोड़कर कर देंगे और तब आंसर आएगा। टीचर को पढ़ाने से पहले खुद पढ़ना पड़ता है बेटा, खुद पढ़ना पड़ता है, ठीक है, रिसर्च करनी होती है भैया, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है चीजों को ढूंढने में, तरीके बनाने में, शॉर्ट चीजों को करने में। हमारे वाले 15 कर देंगे सवाल को, मनवी सिंह पूछे 400 कैसे आया, कौन सा 400 ये 16% का ना 25 क्यों का 4 25 25 का 4 25 25 का 4 25 से गुणा किया, 25 का 4 25 से गुणा किया 400 का 4 25 से गुणा किया 64। ठीक है मनवी सिंह, ब्याज की दर से कैलकुलेशन कैलकुलेट करते चले जाते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर सारे प्लीज के सवाल है, ठीक है ना, और भयानक क्वेश्चन उपलब्ध है YouTube पे गूगल पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे आसान और सबसे सिंपल है, कर बेटे। अगला क्वेश्चन, बोले किसी धनराशि पर 1 साल 6 महीने में 20% की दर से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 279 है, कितनी धनराशि पर? ये सवाल और आसान है। सवाल में क्या कहा गया है, कितनी धनराशि पर 1 साल 6 महीने यानी 1.5 साल में 20% की दर से, जो कि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, सेमी ईयरली कंपाउंड हो रहा है, सीआई और एसआई का डिफरेंस 279 है। अगर ब्याज की दर 1.5 साल है, तो अगर समय 1.5 साल है 1 साल 6 महीने, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो 6 महीने 3 साल बनेंगे। ब्याज अगर 1 साल में 20% है, अगर ब्याज 1 साल में 20% है, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा 10%, ब्याज 6 महीने में कितना होगा 10%, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा 10 10 10 का सक्सेसिव 33.1% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 30%। ये मेरे लिए सवाल निहायत आसान है, इसका डाटा मुझे पहले से याद है, इनका डिफरेंस कितना है 3.1%, इसकी वैल्यू सवाल में 279 रुपीस दी है, है ना, समझ लीजिए 1% की वैल्यू कितना देगी 90, 31 में 279 100% 9000, तो प्रिंसिपल 9000 रुपए, 10 का डाटा हमको याद है, इसलिए मेरे दोस्तों बहुत सारे चुटकुले हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको स्टैंडर्ड पहले बता दिया हूं। सवाल नंबर आपके सामने 32, ठीक है जी, 32वां सवाल करो बेटे। निशा कुमारी का डाउट है, इस ऑफ मनी 28 सीआई becomes more than 100 times in a year on the least value of n help 20% की दर से कोई धनराशि 100 गुना हो जाती है n साल में, 100 गुना, ओके। निशा जी का डाउट है, देखो निशा जी, अगर कोई धनराशि 20% ब्याज की दर 20% पर annum है, तो धनराशि हर साल 120% 1.2 गुना हो जाएगी, तो कितने समय में धनराशि 100 गुना से ज्यादा हो जाएगी, 100 गुना से ज्यादा, ये वैल्यू मोर देन 100 कितने साल में होगी, मोर देन 100 1.2 की पावर n जो है ये मोर देन 100 कितने सालों में आएगी मेरे दोस्तों, ठीक है, ये पूछा है, तो ये जो कैलकुलेशन है मेरे ये करनी है। अब यहाँ पे लॉग का इस्तेमाल हुआ, या मैंने लॉग का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है जी, कि 1.2 का मेरे को ऐसे याद तो है नहीं, ओके, तो लॉग का इस्तेमाल करना होगा, यहाँ पे सीरीज के पेपर का सवाल इसमें लॉग आता है, वैल्यू दी होगी मेरे दोस्तों, और यहाँ पे मेरे दोस्तों यहाँ पे आपको कैलकुलेट का सवाल है, ठीक है ना। निशा कुमारी का डाउट था कि 20% ब्याज की दर से कोई धनराशि 100 गुना हो जाती है n वर्ष में, तो n मान क्या होगा, अगर ब्याज की दर 20% है तो हर साल धनराशि खुद का 120% हो जाएगी, 120% मतलब हर साल धनराशि 1.2 गुना हो जाएगी, तो धनराशि n साल में कितना होगा मल्टीप्लाई करके पावर n, धनराशि 100 गुना से ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1.2 की क्यू करता हूँ, 1.2 का क्यू या 727 होता है, 1.2 का क्यू 1.78, इस तरीके से मैं n की वैल्यू कैलकुलेट होंगे चेक करता हूँ, तो यहाँ लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड से, ठीक है, आप चेक करोगे, ओके बेटा, आगे चलते हैं, 20 सवाल करो। 1 साल 6 महीने सीआई और एसआई का डिफरेंस 1500 है, ब्याज की दर 25% है, ये छमाही संयुक्त होता है, सेमी कंपाउंड होता है, प्रिंसिपल याद कीजिए, कर लेंगे, यस गौरव चौहान टोटली डिफरेंट। समय है 1 साल 6 महीने यानी 1.5 साल का समय है, सीआई और एसआई का डिफरेंस 1500 है, ब्याज छमाही संयुक्त होता है, समय 1.5 साल में 1 साल 6 महीने, तो 6 महीने 3 साल की बन जाएंगे, आप बोलोगे हाँ सर, ब्याज 25% वार्षिक है, 1 साल में 25%, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा 12.5%, 12.5% 12.5% का सक्सेस आपको मिलेगा, 12.5% कितना होता है 1 ईयर। आपको सीआई एसआई का डिफरेंस दिया 1500 बताओ बेटे 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस कितना होता है 3 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस 3 क्योंकि ब्याज का 12.5% है हर 6 महीने में 1 ईयर, तो प्रिंसिपल को मैंने 8 का क्यू मान लिया 512, मैंने मान लिया कि हमारा प्रिंसिपल 8 का क्यू है 512, आपको क्या करना है इसका 12.5% 1/8 निकालना है, 512 का 1/8 64 का 1/8 8 का 1/8 तो सीआई एसआई का डिफरेंस यहीं से निकल जाएगा, 8 या 24 और 1 एकम 25, यानी अगर आपका प्रिंसिपल 512 है तो 3 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस 25 होगा, क्योंकि सवाल अनुसार 3 साल की सीआई का डिफरेंस कितना 1500 रुपया, तो 25 की वैल्यू 1500 रुपए 60 गुना, 25 का 150 गुना, तो आपका मूलधन भी 512 का 60 गुना आएगा, यानी 30572 30720 रुपए सवाल एकदम करेक्ट आंसर है, कौन बच्चा समझेगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो 3 कैसे है, कौन सा 3 बेटे? जी निशा, अरे वाह आप समझी ना, आप सीजन लॉग नहीं भाई, ठीक है, आगे कर लेंगे नेक्स्ट। सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 33 बना, दो क्वेश्चन और कराऊंगा, इस सवाल का आंसर आप मुझे बताएं, देखते हैं कितने बार सवाल कर पाएंगे, कौन करेगा। सेकंड ईयर
और थर्ड ईयर और सेकंड ईयर की सीआई का डिफरेंस 26.25 पे है। ब्याज की दर 5% पर एनम है, प्रिंसिपल याद करें। सवाल में दिया कि थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के ब्याज का डिफरेंस 26.25 पे है। ब्याज की दर 5% एनुअल है, वार्षिक है, तो प्रिंसिपल याद करें। देखो ब्याज की दर है 5% पर एनम, यानी कि 1/20। अब देखो बहुत प्यारा, बहुत डेडिकेटेड सवाल है। दो तरीके हो सकते हैं सवाल करने के, या तो आप ट्री बना लो, मैं आपको दोनों तरीके सिखा देता हूं। या तो आप ट्री बना लो, ट्री कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे कहानी 3 साल की, आपको सवाल में दिया है, सवाल में दिया है कि 5% ब्याज की दर से थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट और सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 26.25 पे है। प्रिंसिपल याद करें। कहानी 3 साल तक तो जानी है। अब प्रिंसिपल को मेरे को मान लेंगे 20 का क्यों, मैंने मान लिया तुम्हारा प्रिंसिपल है वो 20 का क्यों है 8000 रुपए। मैंने प्रिंसिपल को 8000 मान लिया। बेटा या तो ट्री बना लो, ट्री बना के कर सकते हैं, गोल्डन रेशियो कर सकते हैं। मैं एक साल करवा देता हूं, दोनों से एक साल करवा देता हूं। अब प्रिंसिपल 8000 है, अब ब्याज की दर 5%, पहले साल की मैंने 8000 का 5% 400, दूसरे साल 400 तो वही हुआ। अब 400 का 5% 20, तीसरे साल कितना ब्याज हुआ 400, अब यहाँ 20 का डबल 40 और 20 का 5% आएगा 1। तो मेरे दोस्तों ये है सेकंड ईयर का ब्याज, ये थर्ड ईयर का ब्याज। इनका लेना है डिफरेंस। बेटा जब मैं इनका डिफरेंस करूंगा क्या आएगा? अगर मैं थर्ड ईयर के ब्याज में से सेकंड ईयर का ब्याज घटाऊंगा तो 400 से 400 कट जाएगा, 40 में से 20 घटाऊंगा 20 बचेगा 20 और 21। यानी कि मैं बेटे थर्ड ईयर का ब्याज है, ये थर्ड ईयर का ब्याज, ये थर्ड ईयर का ब्याज। अगर मैं थर्ड ईयर के ब्याज में से ये सेकंड ईयर का ब्याज घटा दूंगा तो क्या बचेगा? 440 से 420 है, 440 में से 420 घटाऊंगा 21 बचेगा। थर्ड ईयर के ब्याज में से मैं सेकंड ईयर का ब्याज घटाऊंगा तो कितना आएगा? 21 यूनिट। यानी अगर आपका प्रिंसिपल 8000 है तो थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के ब्याज का डिफरेंस 21 है। सवाल के अकॉर्डिंग 21 यूनिट की वैल्यू 26.25 रुपए दी है, 21 यूनिट की वैल्यू 26.25 रुपए दी है। कितने गुना? आपको 21 से 21 बचेगा 5, 2 1 2 26 26 5 1.25 गुना, 1.25 गुना है 1.25 गुना, 1.25 क्या होता है? 1.25 5 बटे 4 गुना, 1.25 गुना 5 बटे 4 गुना, तो 8000 का 5 बटे 4 गुना 10,000 रुपए। तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो 10,000 रुपए है और 10,000 रुपए सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 10,000 रुपीस। ये हो गया, ठीक है ना? तो ये मैंने बना के कर दिया। ऐसा नहीं है कि सवाल गोल्डन रेशियो से नहीं हो सकता, हो जाएगा, गोल्डन रेशियो से भी हो जाएगा। आप थर्ड ईयर सेकंड ईयर डिफरेंस का भी गोल्डन रेशियो बना सकते हैं, लेकिन मैं सवाल नहीं सिखाऊंगा, दूसरे में सिखाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 34, देखते हैं कौन करेगा। बड़ा प्यारा सा, बहुत प्यारा सवाल। कौन करेगा भाई मेरे? प्यारा सवाल, उसका क्वेश्चन। सवाल बोला 3 साल की सीआई और 2 साल की एसआई का डिफरेंस 139 रुपए, 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 139 रुपए 139 रुपीस। 3 साल की सीआई और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर 139 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर 22.2% है, ब्याज की दर है वो 22.2% है। 22 से 22.2% इंटरेस्ट में ब्याज की दर है 2.9। प्रिंसिपल याद कीजिए। देखो इसका भी बताइएगा तो भाई कि आप प्रिंसिपल को मानो कि माना, प्रिंसिपल 9 का क्यों है वो तो मानना ही पड़ेगा आपको। प्रिंसिपल बटे 9 आ रहा है, कहानी 3 साल तक जाएगी, प्रिंसिपल को क्या मान लोगे? प्रिंसिपल मान लीजिए 9 का क्यों 729 यूनिट, मैंने प्रिंसिपल को 729 यूनिट मान लिया। या तो आप ट्री बना लो, ट्री से 3 साल की सीआई 2 साल की एसआई का डिफरेंस, या तो आप ट्री बना लो। या मुझे पता है कि भाई 3 साल के लिए जब मैं ट्री बनाता हूं तो ट्री सूखा बनेगा। 3 साल का जो ट्री होता है वो सूखा बनता है, 3 साल का स्टैंडर्ड ट्री है। ये स्टैंडर्ड ट्री आप बोलोगे हां जी सही है, ये पूरा जो लिखा है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का। आपको बताओ अगर मैं 3 साल की सीआई में से पूरा 3 साल का सीआई है, अगर मैं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट घटा दूं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो क्या बचेगा? ए कितनी बार बचेगा? एक बार। ए बचेगा मेरे दोस्तों एक बार, बी कितनी बार बचेगा? एक बार, बी बचेगा 3 बार, सी कितनी बार बचेगा? सी बचेगा 1 बार। ये 3 साल की सीआई और 2 साल के एसआई के डिफरेंस का गोल्डन रेशियो बन गया बेटे। या आप ये टोटल 3 साल का सीआई, ये क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, मैंने 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट घटा दिया, 3 साल की सीआई में से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट घटा दूंगा तो ए कितनी बार बचेगा? एक बार, ए आएगा एक बार, बी कितनी बार आएगा? 3 बार, सी कितनी बार आएगा? एक बार, तो 1 3 1 ये गोल्डन रेशियो बन गया 3 साल की सीआई और 2 साल के एसआई के डिफरेंस का गोल्डन रेशियो बन गया। सवाल सॉल्व। प्रिंसिपल 729 ब्याज की दर 2.9। अब आपको 729 2.9 तो क्या आएगा? 729 2.9 तो 81 मल्टीप्लाई में 81 162 162 का 2.9 क्या आएगा? फिर से 22.2% डालो 36, 18 में 62 18 में 36, अब 36 का 2.9 कितना आएगा? 9 36 4 8 आप बोलोगे हां जी सर ये आएगा 729 का 2.9 162 का 2.9 36 का 2.9। तो ये आप बताओ 3 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना आएगा? ये आएगा बेटा 162 प्लस 108 270 प्लस 8 278, ये 278 आ गया बेटा। ये 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का डिफरेंस आएगा 278। सवाल के अनुसार 3 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस 139 रुपए कितना आधा? 278 का आधा है 39 हाफ आधा, 278 का आधा है 39। तो प्रिंसिपल भी 729 का आधा होगा। 729 का आधा कितना है? 360 4.5 364.5 रुपए। तो जो आपका प्रिंसिपल है 364.5 रुपए है और सवाल का जो आंसर है वो हमारा पहला ऑप्शन है 364.5 रुपए प्रिंसिपल है। जबरदस्त सवाल। ठीक है, यहाँ पे 3 साल की सीआई और 2 साल की एसआई बेटा 2 साल एसआई 2 साल देख रहे हो कितना फर्क आ गया? 3 साल की सीआई और 2 साल की एसआई का डिफरेंस आपको दिया। तो गोल्डन तरीके बेटा कहीं आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, हमारे पास मिलेंगे, खोज में बताता हूं मैं आपको। आज छोड़ते हैं, बाकी कल बाय। कुछ नहीं बेटा, बहुत बकवास है, यूज कैसे हैं आप सभी लोग? तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है? चलिए अब शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आज मैं पढ़ाने का मन कर रहा है भाई, हैं? क्या हुआ भाई? जयराम आज इच्छा नहीं है पढ़ाने की, वैसे भी लोग कमेंट में जीवन लेने वाला हो। कल करवा दूंगा, चलिए मेरे प्यारे भाई शुरू करते हैं आगे की कहानी। बच्चों हमने आपको 3 साल का ट्री बताया है, ठीक है ना? इस चैप्टर लगभग खत्म होता है मेरे प्यारे खत्म। ठीक है 3 साल का ट्री मैंने आपको बताया है, क्या है बेटे? 3 साल का ट्री होता है हमेशा शुरू होता है ए अगर यहाँ बी है तो यहाँ हमेशा 2 आएगा और ये आएगा मेरे दोस्तों सी। मेरी बात सुनना, ये जो बी क्या होता है? ये क्या होता है बेटे? जल्दी से जवाब दो। ये 2 साल की सीआई और 2 साल की एसआई का डिफरेंस है। ये 2 साल की सीआई 2 साल की चक्रवृद्धि 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर है। आप बताओ ये कंप्लीट पैसा, ये जो पैसा क्या है? ये जो है मेरे दोस्तों ये पैसा क्या है? टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ये जो है मेरे 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का डिफरेंस, 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, 3 साल की सीआई 3 साल की एसआई का डिफरेंस। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये मैं आपको बेसिक बता चुका हूं पहले से, आगे बात बेसिक मांगे, ठीक है? बेसिक सवाल सवाल मत करो आपके सामने। इस पर बेसिक सवाल है, बहुत ही भयंकर, बहुत ही प्यारा सवाल है। अरे बच्चा मेरे तरीके से कोई सवाल होगा वरना सवाल होने वाला है नहीं। सवाल क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच 2 साल और 3 साल के अंतर का अनुपात 9:29 है। आपसे पूछा है ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर क्या है? सुनिए सवाल है 2 साल और 3 साल के बीच कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस का अनुपात 9:29 है। इसका मतलब 2 साल की सीआई और 2 साल की एसआई का डिफरेंस, सवाल में 2 साल की सीआई 2 साल की एसआई का डिफरेंस और 3 साल की सीआई और 3 साल के एसआई के डिफरेंस का जो अनुपात है वो 9:29 है, 9:29 है। आपसे पूछा ब्याज की दर क्या है? आपको बताना क्या बात समझे? 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस और 3 साल की सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस का रेशियो 9:29 ब्याज की दर आपको बतानी है। बताओ देखो मेरे सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है 2 साल की सीआई का डिफरेंस कितना है? 2 साल की सीआई का डिफरेंस कितना है? 9 यहाँ पे 2 साल की सीआई का डिफरेंस अब आगे कितना 9 है? क्या हुआ? डबल 9 28 27 आप बोलोगे आंसर। अब बताओ 3 साल की सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस है 29 मिनट। अब 9 28 27 हो गया, कितना बचा 2? ये टोटल 3 साल की सीआई का डिफरेंस 29 होना चाहिए। 9 28 27 हो गया, 27 जमा 2 19 ये 9 28 27 जमा 2 19 आप बोलोगे आंसर बिल्कुल बात समझ में आई। आपसे पूछा ब्याज की दर क्या है? यानी 2 9 पे 2 ब्याज लगाओ, ये ब्याज क्या है? 9 पे ब्याज लगाओ, यानी 9 पे मेरे दोस्तों 2 ब्याज लगाओ, ब्याज की दर 2 1 होता है 11.1% 2 22.2%। तो ब्याज की दर है 22.2% पर ये सवाल का आंसर है। जब मैं आपको इस पढ़ा रहा था, मैंने आपको एग्जांपल लेके सवाल भी कराया था, जब मैं आपको 3 साल का पढ़ा रहा था। अगर आप इस सवाल को गूगल पे सर्च करोगे कहीं और पढ़ोगे दोस्तों, कम से कम 15 मिनट से पहले सवाल सॉल्यूशन सिखाया जाएगा आपको। लेकिन मैंने सिखाया 15 मिनट का, दो कहां से आया? टोटल 3 साल की सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस 29 आना चाहिए। 9 28 27 हो गया, 27 पे 2 29 27 29 ठीक है? ठीक है? आज तो कोई वाला सवाल करने में हैं? अरे ऐसे मत करो ना, आगे चलेंगे। सवाल नंबर आपके सामने फिक्स करके बताइए। इस सवाल का आंसर क्या बताओ? क्या होता है? बताइए मेरे। इस सवाल का आंसर उससे पहले मेरे आपसे कुछ बात पूछूंगा। ये प्रिंसिपल है 8000 रुपए। प्रिंसिपल है 8000 रुपए। ब्याज की दर 5% पर एनम। आप बताओ 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? जल्दी करो, और इस पर कम है। 5% इंटरेस्ट मिलेगा 1/20। मैं आपसे पूछूं 5% इंटरेस्ट मिलेगा 1/20। प्रिंसिपल 8000 रुपए। आप बताओ 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितने मिनट से? आप कहोगे प्रिंसिपल 8000 है। पहले साल का अगले साल की 20 मिलेगा, प्रिंसिपल 400 मिलेगा, लेकिन आपने पहले साल 400 की 20 का ब्याज मिलेगा, 400 की 20 कितना 20 रुपए। पर भैया 400 ब्याज मिलेगा, भैया 400 ब्याज मिलेगा। अगर हम 20 का 40, लेकिन आपने 20 रुपए कमाया है,
उस 20 का भी 1/20 मेरे को कितना ये टोटल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 1 मिनट आप बोलोगे सर अगर आप गौर से देखो मेरे को गौर से देखो तो जब हम नीचे आते हैं जब नीचे आ रहे हैं तो रेट परसेंट क्या है 5% 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 रेट निकाल अगर नीचे की तरफ आ रहे अगर मैं कहानी ऊपर की तरफ ले जाऊं अगर आप गौर से सुनो अगर आप गौर से सुनो अगर मैं मेरी कहानी ऊपर की तरफ ले जाऊं तो ये नहीं सकता अगर मैं रिजल्ट निकालूं या 1/20 कितना होगा 20 होगा 1/20 कितना होगा 20 यहां मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा 20 20 होगा 400 बोलूंगा 420 होगा मेरे को 8 ऐसे कैसे मैं नीचे की तरफ जाऊं 1/20 होता है ऊपर की तरफ जाऊं 1/20 होता है आप क्या इसी छोटे से कंसेप्ट सवाल बनता है देखो सवाल है किसी ब्याज की दर पर कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट 2 साल और 3 साल का अंतर क्रमशः 132 रुपए और 460 रुपए सवाल मूलधन पर सवाल ब्याज की दर से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या करो आपसे 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा है बोला है किसी धनराशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट की किसी दर से 2 साल की सीआई का डिफरेंस सवाल में बोला है मेरे पास किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 साल 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस 132 रुपए है और 3 साल की सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस 460 रुपए सवाल बोला है ठीक है 2 साल की सीआई का डिफरेंस और 3 साल के एसआई का डिफरेंस 132 रुपए 460 रुपए उसी राशि पर उसी ब्याज की दर से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या करो तो सवाल बराबर आप लोग सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना 132 रुपए आएगा ये 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना 132 रुपए यहाँ लिखा है अगर यहाँ 132 का 2 माइनस 2 ये 2 माइनस 2 आप लोग आंसर बेटा ये टोटल पैसा है ना ये टोटल पैसा ये होता है 3 साल की सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस ये टोटल पैसा है 3 साल की सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस होना चाहिए 3 साल की सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस 460 रुपए ये 460 हो गया अगर मैं 132 का 2 जोड़ूंगा 396 होगा 396 टोटल मुझे 460 460 में 396 मेरे को 11 रुपए यानी 11 रुपए और आएगा मेरे को यहाँ पर 132 का 2 396 मेरे को मैं 11 रुपए दूंगा अब 460 रुपए टोटल 3 साल की सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस आगे नहीं बेटा अगर आपसे इस सवाल में पूछा होगा कि ब्याज की दर क्या है अगर पूछे सवाल अगर पूछा होगा कि ब्याज की दर क्या है तो आप कहते हैं कि सर हमें 132 रुपए का ब्याज मिला हमें 132 रुपए पर ब्याज पर 132 रुपए का ब्याज ब्याज इसको कितना होता है 8.3% पर अगर आपसे ब्याज की दर पूछा तो 8.3% पर आएगा लेकिन आपसे पूछा 5 साल का सिंपल मैंने 5 साल का ब्याज सिंपल 1 साल निकाल लो पहले क्या 1 साल निकाल लो मेरे भाई तो नीचे जाने 1 बार हो गया ऊपर जाएंगे ब्याज बाय मैंने 132 यहाँ बाय होगा ये बाय होगा बोल गया ये 132 आ गया ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया मेरे को सिंपल इंटरेस्ट आ गया ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1 साल फर्स्ट ईयर ब्याज फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट होता है ये क्या मेरे ये पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1 साल का सामान आ गया आपसे 5 साल का सामान आ गया 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरे को कितना आ गया 132 60 अच्छा तो 127 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 720 रुपए ये ऑप्शन आंसर गलत सवाल है अगर ट्री मेथड को समझ गया तो ऐसे सवाल को हल आएगा मेरे पास ट्री बनाया है एक बात समझने में मुश्किल होती है लेकिन ये ट्री सबसे बढ़िया है इससे सारे सवाल इजी सॉल्व होते हैं ठीक है बिना ट्री मेथड के सवाल को कर पाना बहुत ही मुश्किल है और नामुमकिन भी है एग्जाम हॉल में तो ठीक है आगे चलेंगे एक और सवाल आपके सामने आएगा सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर ये 37 आपका बताएं जल्दी से बढ़िया बढ़िया सवाल है बेटे सवाल कौन करेगा A sum of money is accumulating at compound interest that is certainly different. A simple interest of compound version, the interest for the first year would be divided by 70 and that for the first year be by 213.5 find the sum. बेटा सबसे पहले सवाल का मतलब समझो कि सवाल कहना क्या चाह रहा है बहुत अच्छा सवाल है पहले सवाल समझो मेरे प्यारे भाई सवाल पढ़ेंगे पहले उसके बाद सॉल्व करेंगे बोला है एक धनराशि किसी दर पर कंपाउंड इंटरेस्ट की दर पे जमा की किसी धनराशि को मेरे दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पर जमा किया गया ठीक है यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय साधारण ब्याज दिया जाए तो पहले 2 साल का ब्याज 70 रुपए और पहले 3 साल का ब्याज 213.5 रुपए कम हो जाएगा हमने कुछ पैसा उधार दिया मेरे प्यारे भाई हमने कुछ पैसा मेरे दोस्तों को धनराशि में जमा करी बैंक में किसी ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर बोला गया है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय साधारण ब्याज मेरे दोस्तों दिया जाएगा तो पहले 2 साल का ब्याज 70 रुपए कम हो जाएगा यानी कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय हम सिंपल इंटरेस्ट लेंगे तो ब्याज 70 रुपए कम मिलेगा यानी कि इनडायरेक्टली रूप से कहा गया है कि 2 साल की सीआई 2 साल की एसआई का डिफरेंस 70 रुपए कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा ही कंपाउंड इंटरेस्ट से कम होता है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की बजाय साधारण ब्याज आपको दिया जाए तो पहले 3 साल का ब्याज 213.5 रुपए कम हो जाएगा यानी कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय अगर हम सिंपल इंटरेस्ट लें तो ब्याज 213.5 रुपए कम मिलेगा यानी कि 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का डिफरेंस है 213.5 रुपए आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है मूल्य क्या है देखो कांसेप्ट बस सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है ठीक है सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है आप बताओ 2 साल की सीआई 2 साल की एसआई का डिफरेंस कितना 70 70 आप बोलोगे 70 अगर यहाँ 70 का डबल आएगा 140 आप बोलोगे 70 पर 3 साल की सीआई 3 साल की एसआई का डिफरेंस सारे 213.5 होना चाहिए 213.5 ये कितना हुआ 70 जमा 140 210 टोटल बनना चाहिए 213.5 यहाँ कितना है 3.5 तो टोटल अगर मैं बोलूंगा 70 140 210 210 में 3.5 टोटल 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का डिफरेंस है आप बोलोगे यहाँ सर अब बताओ मेरे को 3.5 की 3.5 का 20 गुना मेरे 70 ये 20 गुना आप बोलोगे सर तो सिंपल इंटरेस्ट है पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना 20 गुना होगा 70 का ये 20 गुना होगा 24 रुपए आप बोलोगे यहाँ सर बिल्कुल ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया ठीक है ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट पहले साल में कंपाउंड की बात है लेकिन आपसे प्रिंसिपल पूछा है प्रिंसिपल क्या होगा 24 का 20 गुना 24 का 20 गुना मेरे को 28000 रुपए मूल्य 28000 रुपए आपका प्रिंसिपल होगा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट है गजब का सवाल 28000 रुपीस गजब का सवाल है ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे प्यारे भाई मैं भी आप भूल लीजिए बहुत मेहनत से मेरे दोस्तों मैंने बहुत चीजों को सिंपल किया है ठीक है अब बिल्कुल से ब्याज की दर पूछेगा तो 5% आएगी बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया आगे चलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने 38 दो क्वेश्चन और हैं फिर मैं आपके सामने अगला टाइप लेके आऊंगा दो क्वेश्चन और हैं करेंगे चलिए और पहला सवाल बोला 2 साल के लिए किसी राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट 832 रुपए है उसी टाइम के लिए सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए है तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच 3 साल के लिए समान दर पर अंतर क्या होगा बहुत बढ़िया सवाल बहुत प्यारा बहुत बेहतरीन ये सवाल एसएससी जीडी के पेपर का है एसएससी जीडी 2022 के एग्जाम का सवाल है ये सवाल में साफ साफ कहा गया है कि 2 साल के लिए किसी राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट 832 रुपए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 832 रुपए और उसी टाइम के लिए समान राशि पर सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए उसी टाइम का 2 साल का साधारण ब्याज 800 रुपए उसी टाइम के लिए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 832 रुपए तो आपसे पूछा है 3 साल की सीआई 3 साल की एसआई का डिफरेंस क्या होगा समान दर पर आपसे पूछा 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का डिफरेंस क्या होगा बड़ा प्यारा सवाल है मेरे दोस्तों धीरे से हम करेंगे धीरे से ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे से बेटा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800 है सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट पहले साल में 400 मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल में 400 मिलेगा आप बताओ 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 832 है तो 400 जमा 400 800 हो गया ये 32 रुपए और ज्यादा है तो 32 रुपए 2 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस है 32 रुपए आप बताओ बेटे अगर यहाँ 32 का डबल आएगा 64 भाई सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है 400 400 400 अगर यहाँ 32 का डबल आएगा 32 रुपए किसमें मिला 400 रुपए 400 रुपए का 8% है 32 यहाँ 32 का 8% और मिलेगा 32 का 8% कितना होता है 24 और 1.25.6 32 रट्टे 2 25.6 आ गया ठीक है फटाक से आपसे पूछा 3 साल की सीआई 3 साल की एसआई का डिफरेंस यही पैसा ये 3 साल की सीआई 3 साल की एसआई का डिफरेंस है ये 3 साल की सीआई 3 साल की एसआई का डिफरेंस 32 और 96 सॉरी 2.5 आ गई 32 अट्ठे 256 दशमलव लगा 2 के बाद ये 3 साल की सीआई 3 साल की एसआई का डिफरेंस 32 64 96 और 2.5 कितना 98.5 रुपए और ये सवाल का आंसर बात खत्म देखो कितना प्यारा सवाल ऑस्कर मिलना चाहिए भाई सवाल को ठीक है चलिए एक और हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का मेरे दोस्तों जो कि आपके सामने आएगा सवाल नंबर 39 39 जल्दी से करो
अरे हुआ। देखो बहुत बेसिक सवाल है, सवाल में कोई दम नहीं बोला। 2 साल की अवधि में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज जो एनुअली कंपाउंड है और समान दर पर समान समय में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात 25:24 है। सवाल में आपको दिया है द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड ओवर 2 ईयर, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि एनुअली कंपाउंड है और सेम टाइम यानी कि 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है उसी प्रिंसिपल पर 25:24 है। यानी कि सवाल में 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का रेशियो आपको दिया है सेम प्रिंसिपल पर सेम ब्याज की दर से। तो आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया उसी मूलधन पर उसी दर से, उसी प्रिंसिपल पर उसी दर से 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात क्या होगा? सवाल में आपसे पूछा है उसी प्रिंसिपल पर उसी दर से 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का डिफरेंस क्या होगा? ये सवाल आपके सामने है। क्या आप ये सवाल समझे? आप बोलोगे हां जी सर हम क्वेश्चन समझे। हमको सवाल में 3 साल की सीआई 3 साल के एसआई का रेशियो निकालना है। सवाल में आपको 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया है 25:24। तो 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का रेशियो दिया 25:24। क्या आप यहां से ब्याज की दर नहीं निकाल सकते? आपको बताओ अगर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 24 है, अगर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 24 है तो हर साल सिंपल इंटरेस्ट कितना 12 12 2 साल का साधारण ब्याज 24 है तो 12 24 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 25 है तो 12 12 24 और 25 हो गया। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 12 12 24 और 25 यानी कि 1 रुपए ब्याज किस पर मिला है? 12 पर। ये 12 रुपए पर ही 1 रुपए ब्याज मिला है। तो जो ब्याज की दर है वो 1/12 है। 1/12 या फिर 8.33%। अगर सवाल में आपसे ब्याज की दर पूछी होती तो 1/12 8.33% आ जाता। लेकिन सवाल में आपसे पूछा है 3 साल की सीआई 3 साल के एसआई का रेशियो। अब बताओ कैसे करें? तरीके बहुत सारे हैं, सबसे आसान तरीका मैं सिखाता हूं। मैं 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 3 3 1 है। गोल्डन रेशियो सब कुछ निकाल के देता है। मुझे रेशियो निकालना है, मुझे एक्जेक्ट वैल्यू निकालनी है। 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो 3 3 1 है। ब्याज की जो दर है 1/12 है, ब्याज की जो दर है वो 1/12 है। आप बोलोगे हां जी सर। तो बेटा मैंने प्रिंसिपल को कहानी 3 साल की ले रहे हैं। 1/12 की शक्ल देके मैं कल ही पढ़ाया था कि आप प्रिंसिपल को 12 का क्यूब मान लो कि माना जो प्रिंसिपल है वो 12 का क्यूब है, 12 का क्यूब। अब 12 क्यूब का 1/12 12 क्यूब का 1/12 करूंगा तो 12 का 144 फिर 144 का 1/12 करूंगा 12 फिर 12 का 1/12 करूंगा मेरे दोस्तों 1। आप बोलोगे हां जी सर। जो पहली कैलकुलेशन आएगी ये सिंपल इंटरेस्ट होगा 3 साल का। जो पहली कैलकुलेशन होगी ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 144 या 432 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। और अगर मैं टोटल कैलकुलेशन करता हूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा टोटल 144 या 432 प्लस 12 या 36 अभी 12 या 36 और 1 कम 1। आप बोलोगे हां सर 432 प्लस 36 468 468 में 1 जोड़ना 469 तो 469 रेशियो 432 3 साल की सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस होगा डी ऑप्शन। ये बैंकिंग के पेपर का सवाल था। अरे भाई पढ़ भी लो यार। अभिषेक कुमार पुराने लेक्चर पढ़ के आओ पहले बेसिक पढ़ के आओ अभिषेक कुमार जी। नहीं ऋतिक सिंह। अरे अनुज कुमार जी घर से पढ़ के तो आओ यार, बेसिक तो बता चुका हूं मैं, पढ़ते क्यों नहीं हो आप? भाई 2 सवाल मिक्स है यार, यहाँ पर 2 सवाल मिक्स हैं। पहले आपको यहाँ से ट्री मेथड लगा के ब्याज की दर निकालनी पड़ी, ब्याज की दर। आप घर से पढ़ोगे तो मैं आपकी कैसे मदद कर पाऊंगा? क्या आपको पता है कि 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो 3 3 1 होता है? कल लेक्चर पढ़ के आओ। पहले ब्याज की दर निकालो। आप बिल्कुल ट्री बना के भी कर सकते हैं। अभिषेक कुमार जी बेसिक में पढ़ा चुका हूं, पढ़िए जाके घर से। भाई 2 साल की सीआई कल ये टाइप मैंने आपको पढ़ाया था। ये कल ही टाइप पढ़ाया था। अगर आपको 2 साल का सीआई दिया है 2 साल का एसआई दिया है और ब्याज की दर निकालना कैसे निकालनी कल ही टाइप पढ़ाया था। आप पढ़ने क्यों नहीं जाके? ट्री मेथड से भी कर सकते हैं वहीं इसको। भाई 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 24 रुपए है तो हर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 12 पहले साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 12 होगा, दूसरे साल का भी 12 होगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 25 है। ये 12 12 24 होगा 24 और 25 यानी कि 1 रुपए ब्याज मिला है 12 रुपए पर। 12 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिला तो ब्याज की दर है 1/12। तो पहले मैंने यहाँ से 1/12 ब्याज मिला। ये सेम सवाल कल ही पढ़ाया था, पढ़ के नहीं आओगे तो कैसे होगा? हैं? ये देखो ये सेम सवाल कल ही पढ़ाया था आपको। बताओ ऐसे सवाल जब 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया हो और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो तो ब्याज की दर कैसे निकालते? कल ही तो पढ़ाया था, आज भूले? हैं? आगे भी जान लो। तो हमने आपको कल सिखा दिया है, ये पूरा ट्री बना के मैंने आपको समझा दिया कि 2 साल का सीआई 2 साल का एसआई दिया तो ब्याज की दर कैसे निकालेंगे। उसके आगे एक और सवाल मिक्स है, 2 सवाल यहाँ पर मिक्स हैं कि आपको निकालना है उसी प्रिंसिपल पर उसी ब्याज की दर से 3 साल की सीआई और एसआई का रेशियो। अब हमको 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो बनाना है, पता है ट्री बना सकते हैं, ट्री बनाना कोई नई चीज नहीं है। प्रिंसिपल जो ब्याज की दर 1/12 मैंने क्या सिखाया था कि कैलकुलेशन को अगर कम करना है तो यहाँ पे 3 साल की कहानी प्रिंसिपल को 12 का क्यूब मान लीजिए। प्रिंसिपल 12 का क्यूब है तो 12 क्यूब का 1/12 144 1/12 12 तो पहली कैलकुलेशन होती है, ये हमें सिंपल इंटरेस्ट बताती है। ये जो कैलकुलेशन होती है बात की ये सीआई और एसआई का डिफरेंस बताती है। आपको डिफरेंस वगैरह नहीं निकालना है, टोटल कैलकुलेशन आगे कंपाउंड 469 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 432। बताओ जी नेक्स्ट। घर से पढ़ते हैं नहीं यार, कोई अगला चैप्टर तो है नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट ना बच्चों की देखते हालत खराब हो जाती है कंपाउंड चैप्टर का। कंपाउंड इंटरेस्ट का इसको हल्का सा चैप्टर में समझना, ये चैप्टर नहीं होगा तो ना इसके सवाल हालत खराब हो जाती है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। अगला टाइप आपके सामने आएगा यहाँ पे अब। ओके अगले टाइप में मेरे दोस्तों 3 सवाल हैं। बिल्कुल टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन बेटे आप सवालों को तभी समझ पाओगे जब आप बेसिक थ्योरी घर से पढ़ के आओगे, है ना? 5 5 6 चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। 40 41 और 42 3 क्वेश्चन है मेरे दोस्तों यहाँ पर। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग प्यार से समझिएगा। देखो दोस्तों अगला टाइप क्या है? अगला टाइप बड़ा प्यारा है। आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा, आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा, आपको 2 साल की सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया जाएगा, 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया जाएगा और आपसे ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा, आपसे ब्याज की दर पूछी जाएगी। ये टाइप है मेरे दोस्तों, समझ में आया? आपको मूलधन दिया जाएगा, 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया जाएगा और आपसे ब्याज की दर पूछी जाएगी। ठीक है चलिए सबसे पहले बेसिक कांसेप्ट जानते हैं फिर मैं आपको सवाल कराऊंगा। देखो बेटे जैसे मैंने मान लिया कि जो ब्याज की दर है वो 8% पर एनम है। जो ब्याज की दर है मेरे प्यारे जो रेट है वो 8% पर एनम है, 8% पर एनम है। तो मुझे यहाँ से आर का मान निकालना है। ठीक है चलिए ट्री बनाते हैं। कहानी है 2 साल की, ये फर्स्ट ईयर है मेरे दोस्तों और ये सेकंड ईयर है। प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हां जी सर। अब बताओ अगर ब्याज की दर 8% है, ध्यान सुनिएगा, अगर ब्याज की दर 8% है, मूलधन आपका पी है, तो आप मुझे बताओ पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? अगर ब्याज की दर 8% है तो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? अगर ब्याज की दर 8% है तो पहले साल जो है मेरे प्यारे प्रिंसिपल का 8% आपको ब्याज मिलेगा पहले साल। अगर ब्याज की दर 8% है तो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? प्रिंसिपल का 8%। आप मुझे बताओ सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? भाई प्रिंसिपल को तो ब्याज मिलेगा, आपका प्रिंसिपल है पी, ब्याज की दर 8%, तो सेकंड ईयर में प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की परिभाषा ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा मिलेगा, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा, ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। जब हम सेकंड ईयर में आते हैं तो हमने जो फर्स्ट ईयर में ब्याज कमाया है, जो हमने फर्स्ट ईयर में ब्याज कमाया है, इस ब्याज पर भी ब्याज आपको मिलेगा। फर्स्ट ईयर में मैंने प्रिंसिपल का 8% ब्याज कमाया है, फर्स्ट ईयर में दोस्तों इतना ब्याज हमने कमाया, तो सेकंड ईयर में इस पर भी ब्याज आपको मिलेगा, इसका भी 8% ब्याज आपको मिलेगा, इसका भी 8% ब्याज आपको मिलेगा। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 8% गुणा 8% गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 8% का स्क्वायर, प्रिंसिपल गुणा 8% का स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई समस्या, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इसका भी 8%। अब बताओ ये क्या है? जल्दी से जवाब ये क्या है? फटाफट ये क्या है? आप कहोगे सर ये 2 साल की सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है। यही जो है ना, ये 2 साल की सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है। ये 2 साल की सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई। ठीक है इसको मैं इसको डी नाम देता हूं, इसको मैं क्या नाम देता हूं? डी नाम दे दिया। ये 2 साल की सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ये 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस है, इसको मैं डी नाम देता हूं कि 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस डी है। ये है कितना मेरे दोस्तों? प्रिंसिपल का 8 प्रिंसिपल गुणा 8% का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। बेटे अगर मैं यहां से 8% की वैल्यू निकालूंगा, अगर मैं यहां से 8% की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा? पहले तो पी नीचे आएगा डी/पी, डी/पी क्या आएगा 8% का होल स्क्वायर। मैं अंडर रूट लूंगा मेरे दोस्तों, 8% आएगा अंडर रूट डी/पी।
हालांकि इसका एक तरीका मैं पहले बता चुका हूं मेरे दोस्तों, पता भूल गए तो r/(d / p) ये कांसेप्ट बन गया मेरे प्यारे भाई। कोई भी सवाल आपके सामने दुनिया में आए, अगर आपको 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया है, आपको प्रिंसिपल दिया है, तो ब्याज की दर अगर आपको निकालनी है, अगर आपको ब्याज की दर निकालनी है तो सिंपल सा आपको करना है √d/p। क्या करना है मेरे दोस्तों? √d/p। जिनको समझ में आया है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया वो रट लेंगे फॉर्मूला, क्योंकि यह बेसिक कांसेप्ट। लेकिन इस बेसिक कांसेप्ट को समझने से पहले भी बेसिक पढ़ना पड़ेगा। ये वाला बेसिक समझने के लिए पुराना बेसिक पढ़ना पड़ेगा, वो वाला बेसिक समझने के लिए उससे पुराना बेसिक समझना पड़ेगा। ठीक है? कोई प्रॉब्लम? किसी बच्चे को कोई समस्या? आगे दोबारा से पढ़िए अनुकुमार जी। ओके? तो अगर आपको 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया है ना? 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस को डी नाम दे दिया, डी। 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस आपको दिया है, आपको मेरे दोस्तों प्रिंसिपल दिया है, डी है 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस। ठीक है जी? 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस आपको दिया है, आपको प्रिंसिपल दिया, तो ब्याज की जो दर होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो √d/p होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, किसी का पढ़ने में ध्यान ही नहीं है। अरे कम मत करो, सवाल करके बताओ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है 2023 के पेपर का, एकदम लेटेस्ट सवाल है, सवाल ही कर दो यार कम से कम, हैं? सवाल देखिए आपके दिमाग में आएगा। 54,000 के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 साल का अंतर 2215 रुपए है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 54,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस 2215 रुपए है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या कांसेप्ट लिखा है मैंने? 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस आपको दिया डी, तो ब्याज की दर क्या आएगी? √d/p। √d/p डिफरेंस कितना है? 2215, प्रिंसिपल कितना है? 54,000 रुपए। तो 2215 बटे 54,000 आप बोलोगे यहाँ से ब्याज की दर आएगी 8%। इसे घटाइए, घटाना तो चाहिए मेरे दोस्तों। ये जो है आपका 2215 है, ये इससे काट लूँ मैं, 9 से काट लेते हैं, 9 से 54,000 5 तो 7 दूँ, 6,000 और 9 से 9 एकम 9, फिर बचा 3 1 तो 9 से 27 और 9 5 45। फिर कटेगा मेरे दोस्तों किससे? ये कटेगा 135 और 6,000, ये आपका कट जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ से 5 से कट जाएगा, 15 से काट लेते हैं, 400 आ जाएगा, 400 आ जाएगा 15 से 135 9 आ जाएगा। 135 का रूट सॉरी 9 का रूट आ गया 3, 9 का रूट आ गया 3, 400 का रूट आ गया 20, तो ब्याज की दर आ गई बेटा 3/20, 9 का रूट 3 आ गया, 400 का रूट 20 आ गया, ब्याज की दर आ गई 3/20। ये परसेंट फ्रैक्शन में आ गया, 1/20 होता है 5%, 3/20 होता है 15%, 1/20 5%, 3/20 15%, जो ब्याज की दर है वो 15% परिणाम आंसर आ गया। ठीक है? 1 सेकंड में सॉल्व हो गया सवाल, आगे चलते हैं, ये बता दीजिए। बोला 25,200 के धन का 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस 700, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल 25,200 रुपए है, 25,200 रुपए के प्रिंसिपल पर 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का जो डिफरेंस है 700 रुपए है। 2 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 700 रुपए है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर क्या शॉर्टकट है? ब्याज की दर होगी √d/p। √d/p डिफरेंस कितना है? 700 रुपए, प्रिंसिपल कितना है? 25,200 रुपए। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 से जाएगा मेरे दोस्तों 7 21, 4 7 46, 1/36, 1/36 का रूट 1/6, 1/6, तो ब्याज की दर आ गई 1/6, 1/6 कितना होता है? 16 से 0 3% परिणाम, 16:2/3% परिणाम। अगला लास्ट करके बताइए, सवाल नंबर 42 सेम क्वेश्चन है बट लिखा बहुत अच्छी तरीके से है। 2020 या 21 के पेपर में सवाल आया था, करो। अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपए उधार लिए, भोला ने चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि उधार ली। 2 साल के एंड में भोला को अमित से 160 रुपए अधिक ब्याज देना पड़ा, ब्याज की दर क्या है? अब बात समझे, घुमा फिरा के वही बात बोल दी कि भैया अमित ने पैसा उधार लिया 25,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पर, भोला ने समान पैसा उधार लिया 25,000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट पर। 2 साल में भोला को 160 रुपए ज्यादा ब्याज देना पड़ा, फिर जाहिर सी बात है भोला कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है तो भोला को कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट से, तो 2 साल की सीआई का डिफरेंस 160 है, ब्याज की दर क्या है? √d/p। कांसेप्ट है √d/p, डिफरेंस कितना है? 160, प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्तों यहाँ पर? 25,000, 0 कट जाएगा, 16 का रूट 4 22 25 का रूट 50, 1/50 2%, 4/50 8%, 8% परिणाम ब्याज की दर होगी। यही सवाल का आंसर है मेरे प्यारे भाई, और आज मैं यहीं पे छोड़ूंगा, तुम लोगों का पढ़ने का कोई मूड नहीं है, कल करेंगे मेरे दोस्तों, कल हम इंस्टॉलमेंट शुरू कर देंगे, आज इतना ही, बाय। 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का डिफरेंस निकलता है, यहीं से 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई आपसे ब्याज की दर पूछी जाएगी, समझे? क्लियर है? किसी को कोई समस्या? और ये थोड़ा मुश्किल टाइप है मेरे दोस्तों, ठीक है ना? इसका बेसिक कांसेप्ट समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है, फॉर्मूला इसमें फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। आपको 3 साल की सीआई 3 साल की एसआई का डिफरेंस दिया जाएगा, प्रिंसिपल दिया जाएगा, ब्याज की दर पूछी जाएगी। कल मैंने आपको 2 साल की सीआई 2 साल की एसआई का डिफरेंस वाला क्वेश्चन करवा दिया। अब सुनिए मेरे प्यारे भाई, जैसे हमें ये बात पता है कि 3 साल के लिए जो गोल्डन रेशियो है वो 3:3:1 होता है। ठीक है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 3 साल के लिए जो गोल्डन रेशियो है वो 3:3:1 होता है, 3 साल का गोल्डन रेशियो। ये जो कैलकुलेशन है मेरे प्यारे भाई, ये जो कैलकुलेशन है यहीं से 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का डिफरेंस निकलता है, यहीं से 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का डिफरेंस निकलता है। आपको ब्याज की दर निकालनी है, ब्याज की दर आपको निकालनी है 8% पर एनम, है ना? ब्याज की दर आपको निकालनी है। तो मेरे प्यारे ध्यान से सुनिएगा, ब्याज की दर जो है उसकी मैंने मान ली फ्रैक्शन वैल्यू 1/x है, 1/x, ठीक है ना? जैसे सपोज ब्याज की दर 20% है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। तो अगर मुझे x पता लग जाए, अगर मुझे x पता लग जाए तो ब्याज की दर आ जाएगी। तो मेरी जिंदगी का जो मकसद है वो x का मान निकालना है, ठीक है ना? आपको सवाल में 3 साल की सीआई 3 साल की एसआई का डिफरेंस दिया है और आपको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया, ब्याज की दर पूछिए, तो ब्याज की दर जो है 8%, वो जैसे ब्याज की फ्रैक्शन वैल्यू 1/x है। हमने क्या सीखा? क्योंकि कहानी 3 साल की है, कहानी 3 साल की है, तो आप प्रिंसिपल को क्या मान लो? ये बटे x आ रहा है, प्रिंसिपल को मेरे दोस्तों आप x की पावर 3 मान लीजिए कि माना हमारा जो प्रिंसिपल है वो ये है। मैंने मान लिया कि जो प्रिंसिपल है वो x की पावर 3 है। जैसे सपोज ब्याज की दर क्या आती है? 20% 1/5, प्रिंसिपल को क्या मान लेता हूं? 5 क्या करूं? 125 यूनिट प्रिंसिपल मान लेता हूं, ये होता है। ब्याज की दर 1/x है, अब 1/x करते जाओ। x क्यूब का 1/x करूंगा क्या आएगा? x क्यूब का 1/x करूंगा क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा। फिर मैं x स्क्वायर का 1/x करूंगा x आएगा। फिर मैं x का 1/x करूंगा 1 आएगा। x का 1/x तो 1/x करते चलेंगे, x क्यूब का 1/x x स्क्वायर 1/x x का 1/x करेंगे 1। तो आप मुझे बताओ 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का डिफरेंस कितना आएगा? 3x + 1। ये 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का डिफरेंस कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? तो 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का जो डिफरेंस आएगा वो 3x + 1 यूनिट आएगा। बेटा कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, ये आया है रेशियो में आंसर, ये रेशियो में आंसर आया है। 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का जो डिफरेंस है वो 3x + 1 यूनिट आया है।
यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर आपका प्रिंसिपल एक्स क्यूब यूनिट है तो 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का जो डिफरेंस आएगा वो 3x + 1 यूनिट आएगा। अगर आपका प्रिंसिपल एक्स क्यूब है, आप बोलोगे हां जी सर। अब यूनिट क्या है मेरे दोस्तों? मल्टी ये यूनिट क्या है, इसकी क्या वैल्यू, ये तो मुझे पता नहीं है। ये तो यूनिट्स को बाय बाय मुझे करना है बच्चों। अगर मैं इसको प्रिंसिपल से भाग दे दूं, हमारा प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्तों? हमारा प्रिंसिपल है एक्स क्यूब यूनिट। प्रिंसिपल कितना है? एक्स क्यूब यूनिट। अगर आपका प्रिंसिपल एक्स क्यूब यूनिट है तो 3 साल की सीआई 3 साल के एसआई का जो डिफरेंस है मेरे प्यारे, 3x + 1 यूनिट है। ये यूनिट आपका जो भी यूनिट है मेरे दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि 3 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस और प्रिंसिपल का जो अनुपात आ गया वो 3x + 1 / x क्यूब आ गया, फॉर्मूला है। जिसको कांसेप्ट समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया उसको रख लो। कि इस ये बेसिक कांसेप्ट, इस बेसिक को समझने के लिए आपको 5 बार पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा। एक बार नहीं 5 बार। ये बेसिक समझने के लिए पहले 5 बार बेसिक पढ़ना पड़ेगा आपको। 5 बेसिक क्रॉस करके आता है ये छठा बेसिक। क्लियर है? तो ये कांसेप्ट आपको ध्यान रखना है। आपको 3 साल की सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस दिया हुआ, प्रिंसिपल या ब्याज की दर पूछी है तो कांसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे मेरे दोस्तों। हम कंपेयर करके निकालेंगे ब्याज की दर 1/x। मेरा मकसद इसका मान निकालना है। 3 साल की सीआई और 3 साल के एसआई के डिफरेंस को अगर आप प्रिंसिपल से भाग देंगे मूलधन से तो क्या आएगा? 3x + 1 / x क्यूब। 3x + 1 / x क्यूब आप बोलोगे यहां से 3x + 1 / x क्यूब। इसी बच्चों को कोई समस्या आप बोलोगे नहीं सर, कोई समस्या नहीं, कॉपी में उतार लो। अब ये सवाल है आपके सामने, इस पर सवाल एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको बोला है यदि 3 साल में सीआई एसआई का डिफरेंस 277.5 है, 3 साल की सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस 277.5 रुपए है और प्रिंसिपल 12960 रुपए, मूलधन 12960 रुपए है। ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, ब्याज वार्षिक संचित होता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मैंने अभी क्या कांसेप्ट सिखाया? मैंने अभी कांसेप्ट सिखाया है कि 3 साल की सीआई और 3 साल के एसआई के डिफरेंस को अगर मैं प्रिंसिपल से भाग देता हूं तो 3 साल की सीआई के डिफरेंस को मैं प्रिंसिपल से भागूंगा तो भाग देने पर 3x + 1 / x क्यूब आएगा। मेरा मकसद x का मान निकालना है। अगर x का मान पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व। सवाल में आपको 3 साल की सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस कितना दिया है? 277.5। 3 साल की सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस कितना दिया? 277.5। प्रिंसिपल कितना दिया? 12960। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया? 12960। अब मेरे दोस्तों आपको यहां से निकालना है x। x कैसे निकालेंगे? कंपेयर करके तुलना करना है। 10 घटाओगे 0 आ जाएगा। इससे जाएगा 25 से 25 से 25 2 25 से 25 2 25 से 25 25 चौका 100 3 से जाएगा 3 से जाएगा 137 बार 3 से जाएगा मेरे दोस्तों ये 432 बार। तो 432 चौका 2728 ऊपर हो गया 37 432 चौका हो गया 2728 और ऊपर हो गया 37 तो 37 बटे 2728 ये हो गया 37 37 बटे नीचे हो जाएगा 432 चौका 2728। ये आगे कैलकुलेशन करके आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों यहां से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि x की वैल्यू क्या है। साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि नीचे ये x क्यूब है तो देखो ये भी क्यूब बन गया। ये भी क्यूब बन गया 2728 इसका क्यूब बन गया 12 का क्यूब। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि x 12 है तो ऊपर है 37 देखो 37 क्या है 12 दिया 36 37 अगर आप देखो 37 को ये फॉर्म लिख सकते हो 3 × 12 + 1 12 दिया 36 37 आप बोलोगे हां जी सर। तो अगर आप लेफ्ट साइड को राइट साइड को कंपेयर करो तुलना करो तो हर कोई कह सकता है कि x की जगह 12 लिखा हुआ है। x का मान ही 12 है आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बेटे अगर x का मान ही 12 है तो ब्याज की दर कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1/x 1/x। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि भाई ब्याज की दर की फ्रैक्शन वैल्यू 1/x है। x का मान निकालो ब्याज की दर अपने आप आ जाएगी 1/x। x कितना निकाला मैंने 12 तो ब्याज की दर 1/12 है और 1/12 जो होता है वो 8:1/3% परिणाम होता है। 8:1/3% परिणाम बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। गजब का तरीका है ये बेटा। थोड़ा हाई लेवल का कांसेप्ट है ये। ठीक है ना? बहुत रेयरली ऐसा नहीं बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा पेपर में आएगा। आ गया कभी-कभार इस पे सवाल। ठीक है ये करेंगे बच्चों। सवाल नंबर 44 करो बेटा। एक और क्वेश्चन बोला ब्याज की किस दर पर 79872 की राशि पर 3 साल में सीआई एसआई का डिफरेंस 3900 रुपए हो जाएगा। मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको ये सिखाया है कि 3 साल की सीआई और 3 साल के एसआई के डिफरेंस का प्रिंसिपल के साथ जो अनुपात है वो ये होता है 3x + 1 / x क्यूब। 3 साल की सीआई 3 साल के एसआई के डिफरेंस का अगर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन से अनुपात लूंगा तो 3x + 1 / x क्यूब होगा। मुझे यहां से x का मान निकालना है। सवाल में आपको प्रिंसिपल दिया है, बोला ब्याज की किस दर से 79872 की राशि पर 3 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस 3900 रुपए होगा। 3 साल की सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस 3900 रुपए यहां वैल्यू रखो और 3 साल की सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस कितना है 3900 रुपीस 3900 रुपए आप बोलोगे हां जी सर। प्रिंसिपल कितना है भाई मेरे? प्रिंसिपल है 79872 रुपीस। प्रिंसिपल कितना है 79872 रुपीस आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल। अब बताओ कंपेयर करके यहां से जाएगा 13 13 78 1 13 कम 13 5 13 से जाएगा 13 से काटेंगे 3900 को 300 बार 13 से काटेंगे तो 13 78 1 13 कम 13 5 13 चौका 52 5 13 चौका 61 44 इससे जाएगा ये 4 4 8 और 1 9 6 15 तो मेरे दोस्तों ये 3 से चला जाएगा 4 से 12 से चला जाएगा 12 से चला जाएगा 12 24 12 60 12 से जाएगा तो 12 5 60 एक 12 कम 12 और 12 24 ये आ गया 25 बटे 512 ऊपर बच गया 25 नीचे बच गया 512 कैलकुलेशन मैंने कर ली जब मैंने काटा कुटी की तो 25 बटे 512 आ गया। ठीक है ना बेटा 512 क्या है? अगर नीचे x क्यूब है तो देखो यहां भी x क्यूब बनना चाहिए 512 क्या 512 है 8 का क्यूब ऊपर x का मान 8 नहीं तो देखो 3 24 25 अगर आप देखोगे 25 वो ये 3 × 8 + 1 3 × 24 + 1 आप कंपेयर करोगे लेफ्ट साइड को राइट साइड को कंपेयर करके तुलना करके x का मान निकालोगे तो कंपेयर करने से x का मान कितना आया है 8 तो तुलना जब मैंने करी x का मान 8 आया है तो बेटा ब्याज की दर कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1/x x का मान 8 आया है और 1/8 कितना होता है 12.5% परिणाम ब्याज की दर है। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। गजब का सवाल। ठीक है बच्चे एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे इस टाइप का लास्ट सवाल नंबर 45 करें जल्दी से बनाओ भाई हमेशा लगेगा इस टाइप के सवाल में हमेशा करो। है ना? ये सवाल नहीं कर पाओगे आप। इस सवाल में होगी बेटे परेशानी आपको। अच्छा सवाल है बोला 51450 की राशि पर 3 साल के लिए सीआई एसआई का डिफरेंस 13800 का अंतर होने पर ब्याज की दर क्या है? भाई मैंने आपको बताया है कि 3 साल की सीआई और 3 साल के एसआई के डिफरेंस का अगर मैं प्रिंसिपल के साथ रेशियो लूंगा तो 3x + 1 / x क्यूब आएगा और यहां पे 3 साल की सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस कितना है 13800 रुपए। बच्चों प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल 51450 ये कंसेप्ट सिखाया है 3 साल की सीआई के डिफरेंस का प्रिंसिपल के साथ रेशियो लूंगा तो 3x + 1 / x क्यूब x का मान अगर पता चल गया तो यहां से हम ब्याज की दर निकाल सकते हैं। अब ये 0 से 0 मेरे दोस्तों कट जाना है ये 23 से कटाइए 23 से देख लेते हैं 23 × 134 23 दूनी 40 40 के बाद बच गया 5 23 दूनी 40 40 के बाद बच गया 5 तो 23 दूनी 40 40 के बाद बच गया 23 से कटाइए। ठीक है उसके बाद मेरे दोस्तों ये आ गया आपका 138 8 और 1 9 3 12 3 से कट रहा है 5 से कट रहा है ये 5 4 9 5 15 से कट रहा है 15 से काटते हैं तो 15 में 135 135 के बाद बच गया 3 15 दूनी 30 15 दिया 45 बच गया 15 का 60 4 15 दिया 45 तो बेटे ये आ गया ऊपर बच गया 92 नीचे बच गया 343 92 बटे 343 ये आ गया 92 बटे 343 ये बहुत बेहतरीन सवाल है जो कि एसबीआई पीओ के पेपर में आया था। देखो एसबीआई पीओ का सवाल है बेटे एसबीआई पीओ का सवाल हल्के मतलब 92 बटे 343 अब नीचे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये x क्यूब 343 है 343 7 का क्यूब है तो कहीं x का मान 7 तो नहीं
कहीं x का मान 7 तो नहीं, लेकिन ऊपर तो 3 7 21 22 होना चाहिए फिर। अगर x का मान 7 है तो ऊपर तो 3 7 21 22 होना चाहिए, लेकिन ऊपर तो 92 है। इसका मतलब गड़बड़ है, x का मान 7 नहीं यहाँ से, कुछ तो गड़बड़ है। इस सवाल का आंसर 14.28% नहीं है। एक्चुअली देखो ये जो कांसेप्ट है ना आपके सामने, ये ज्यादातर बैंकिंग के पेपर में, सीरीज के कैट के हाई लेवल के एग्जाम में आता है, अच्छा पेपर में नहीं आता है। और भारत में अगर 100 टीचर पढ़ा रहे तो 100 में से मात्र 4-5 टीचर इस कांसेप्ट को पढ़ाते होंगे, और 4-5 टीचर में से एक टीचर मेरे दोस्तों आपको इस लेवल तक पढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ से x का मान कितना आया है 8, ब्याज की दर 8 होगी। यहाँ से x का मान कितना आया है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे x का मान आया है 12, ब्याज की दर 12 होगी। लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि भैया अगर सपोज एग्जांपल के लिए ब्याज की दर 15%, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, तो यहाँ तो x का मान 20/3 आएगा ना, यहाँ तो x का मान ही फ्रैक्शन में, 3 को नीचे ले जाऊंगा, यहाँ तो x का मान ही फ्रैक्शन में। इसका मतलब यहाँ x का जो मान है ना बेटे वो 7 नहीं है, यहाँ x का मान फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, समझे बात को। सपोज एग्जांपल के लिए ब्याज की दर 15% 3/20 तो ऊपर 1 होना चाहिए, 3 को नीचे ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या बनती है 20/3। तो यहाँ से मेरे प्यारे x का जो मान है वो 7 नहीं है, ठीक है जो अभी 7 ऊपर क्या है 92, 92 का मतलब 23 चौका 92, 92 को मैं एक तरीके से लिख सकता हूँ 4 गुना 23 चौका 92, ठीक है ओके। ठीक है आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रही है। अब बताओ मेरे दोस्तों 23 चौका 92, ठीक है देखो या तो x की वैल्यू 1/7 होगी, या फिर मेरे दोस्त x की वैल्यू 2/7 होगी, या 3/7 होगी। ये मेरे दोस्तों 1/7 पे बात बन रही है तो भाई x का मान 2/7 तो नहीं, x का मान 2/7 तो नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे दोस्तों ये मेरे दोस्तों क्यूब बनना चाहिए, क्यूब 23 क्यूब बनेगा नीचे से 4 है, 4 को क्यूब बनाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा 8, जुगाड़ करनी पड़ेगी। x का मान अगर ये 1/7 पे फिट नहीं हो रहा तो 2/7 x का मान 3/7 हो सकता है, 4/7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई। ऊपर 23 है नीचे है 7 क्यूब, अब 23 क्यूब बनेगा 4 को मुझे क्यूब बनाना है तो 8 लिखना पड़ेगा। 4 का मतलब होता है मेरे दोस्तों ये 4 है, ये 4 है मेरे प्यारे, 4 को मैं नीचे ले आया मेरे दोस्तों, ठीक है 4 किसी संख्या का क्यूब होता नहीं है, अगर 4 को क्यूब बनाना है तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 ऊपर है 23, बेटा मैंने ऊपर से 2 से भाग कर दिया, 2 से भाग कर दिया मैंने ऊपर, 4 दूनी 8 हो गया। अब आपको समझ में आएगा ये है 3x + 1/x क्यूब। मैं बस जुगाड़बाजी कर रहा हूं, हिडन डाल कर रहा हूं मेरे दोस्तों। नीचे बन गया 7/2 का क्यूब, क्योंकि 8 जो होता है मेरे दोस्तों 2 का क्यूब होता है, ऊपर 23/2, 23/2 क्या होता है, अगर x का मान 7/2 है तो क्या ऊपर 23/2 बनेगा, 3 × 7/2 21/2, 21/2 में 1 जोड़ेंगे 23/2, बहुत सही, 21/2 में 1 जोड़ेंगे 23/2, यानी कि x का मान अगर मैं कंपेयर करूंगा दोनों तरफ से तो x का मान कंपेयर करने पर 7/2 आएगा। तो बेटे अगर कहानी ना बन रही है 1/7 नहीं स्प्लिट बैठा है तो 2/7 पे चेक करके देखो, 3/7 पे चेक करके देखो, कहीं ना कहीं सेट होगा। 4 था भाई 23 क्यूब बन सकता है, 4 को नीचे ले 4 को क्यूब बनाने के लिए 8 की जगह ऊपर 2 से भाग कर दिया मेरे प्यारे मैंने, ठीक है आप बोलोगे हां सर 7/2 का क्यूब ऊपर क्या होगा 3 21/2 + 23/2, तो कंपेयर करने पर x का मान 7/2 आ गया। अब x का मान 7/2 आ गया तो ब्याज की दर कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ब्याज की दर 1/x, x का मान कितना है 7/2, 7/2 2 पर चला जाएगा 2/7 और 2/7 कितना होता है अप्रॉक्स 28.56%, तो ब्याज की दर है वो 28.56% है। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है, सी गजब का सवाल है। 1/7 14.28%, 2/7 28.56%, ये मैक्सिमम लेवल है। जो बच्चे छोटे-छोटे पेपर की तैयारी कर रहे हैं उस कांसेप्ट को ना पढ़ने बेटा, उन्हें किसी काम का नहीं है। लेकिन हमारे पास वो बालक भी हैं जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, ओके, जो सीरियस की तैयारी कर रहे हैं, इवन कुछ एमबीए का पेपर भी देते हैं, ठीक है, जिनको लगता है हमारी समझ के बाहर की चीजें वो स्किप कर दे बेटा, स्किप कर दे, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई, बनी वाला सवाल आएगा आपके सामने, नेक्स्ट टाइप बनी वाला सवाल, ठीक है लाला जी वाला सवाल आएगा आपके सामने। और इस टाइप के बच्चों में आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा सॉल्व, 3 क्वेश्चन आपको इस टाइप के सॉल्व कराऊंगा, आप बोलोगे जी सर करवाइए। देखो होता क्या है लाला जी क्या करते हैं कि लाला जी कम ब्याज की दर से पैसा लेके आते हैं और मेरे दोस्तों ज्यादा ब्याज की दर से दाम में आके दे देते हैं, तो बीच में जो भी एक्स्ट्रा है वो जो है मेरे दोस्तों प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करवा करें सर एसबीपीओ के लेवल की कराओ सारे क्वेश्चन, मैं एसबीपीओ लेवल की कराऊंगा तो ये सब बात तैयारी छोड़ देगा, ठीक है ना। हमारे देश में एक बात बताता हूं, ये जो लोग कंपटीशन की तैयारी करता है ये सब हल्का हल्का पेपर का सवाल लेकर तैयारी शुरू करता है। अगर किसी बालक को सीधे ही एसबीपीओ पेपर दे दिया जाए, ये सवाल से आते हैं पेपर में, सरकारी नौकरी के सवाल करने पड़ते हैं, तो हमारा देश जो सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं 4-5 करोड़ बालक, उनकी संख्या कुछ हजारों में आ जाए तो तैयारी करना छोड़ दे, ठीक है ना। बैंकिंग का लेवल बहुत ही ज्यादा भयानक है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बैंकिंग की जॉब के हिसाब से, जैसी बैंकिंग की जॉब है, जैसे सैलरी मिलती है, जैसे वर्क प्रेशर है, जैसे स्टेटस है, जैसे स्टेटस, उसके हिसाब से बैंकिंग का जो पेपर है वो बहुत मुश्किल है। सीजन उल्टा है, सीजन के हिसाब से सैलरी मिलती है, हिसाब से जॉब है, स्टेटस है, रुतबा है, मेरे दोस्तों जान पहचान है, उस हिसाब से सीजन के लेवल का पेपर काफी लो है। इस वजह से सीजन की कट ऑफ बहुत ज्यादा है, इसलिए सीजन की तैयारी करते हैं 25 लाख 30 लाख बालक, 40 लाख फॉर्म है, 42 लाख फॉर्म है, बैंकिंग की तैयारी बहुत कम बालक करते हैं, कम बालक, ओके। चलिए अगला टाइप आपके सामने आएगा, सवाल नंबर 40 करो बेटे, आसान टाइप है ये। हाँ जी यादव जी, ए ने 20-58,000 की राशि 8% के साधारण ब्याज पर 2 साल की उधार ली, उसने सी को समान दर से 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है 2 साल की उधार दे दिया। 2 साल के बाद लेन-देन में कितनी राशि का लाभ होगा, ये आंसर है मेरे प्यारे भाई। सो ये सवाल है, देखो एक बंदा है, एक बंदा है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। बहुत बेसिक सी बात है कि कम ब्याज की दर से पैसा उधार लेके आएंगे और ज्यादा ब्याज की दर से दाम को आगे दाम वालों को आगे देंगे। ए ने 20 से 58,000 रुपए उधार लिया 8% की दर से 2 साल के लिए। अब बताओ ए ने पैसा उधार लिया कितना, 8% की दर से उधार लिया साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए, तो ए को 2 साल में कितना ब्याज देना है, 1 साल में 8%, 2 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा, ए को 16%, 58,000 उधार लिया तो ए को 58,000 का 16% ब्याज देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा बी को। जैसे ए पैसा लेकर घर को आया, उसने सी को, ए ने जो है सी को समान पैसा दे दिया 10% की दर से, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है, 2 साल के लिए उधार दे दिया। अब 1 साल में 10% ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 21%, 10 और 10 का 21%, यानी कि ए ने पैसा उधार लिया सिंपल इंटरेस्ट पे, दूसरे आदमी को उधार दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ए को 16% ब्याज चुकाना पड़ेगा और ए फिर सी से 21% ब्याज लेगा, तो बीच में ए को 5% का फायदा हुआ, भाई चुकाना है 16% लूंगा मैं 21% ब्याज, तो ए को 5% का फायदा होगा बीच में, 21 माइनस 16 5% का फायदा होगा, जबकि उधार कितना लिया था 58,000, तो 58,000 रुपए का 5% ए को लाभ मिलेगा, 58,000 का 10% 5800, 5% आएगा 29 रुपए, 29 रुपए का फायदा होगा। सी ऑप्शन आंसर है, बहुत बेसिक टाइप है ये, ठीक है ना। चलो एक और सवाल, सवाल नंबर 47 करो बेटा। एक लाला जी 6% की दर से पैसा उधार लेते हैं और साल के एंड में पेमेंट करते हैं ब्याज का। एक लाला जी 6% की दर से पैसा उधार लेते हैं, साल के एंड में पेमेंट करते हैं ब्याज का, ठीक है। वैसे 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज उधार देते हैं, जहां ब्याज छमाही रूप से चक्रवृद्धि होता है, ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड होता है, साल के एंड में वो ब्याज लेते हैं, ठीक है। इस तरह उन्हें वार्षिक रूप से यानी कि एक साल में लाला जी को 1512 रुपए का लाभ हुआ, लाला जी को एक साल में 1512 का लाभ हुआ, तो आपसे पूछा लाला जी के द्वारा साहूकार के द्वारा उधार ली राशि क्या है। देखो एक साहूकार है, बनिया है, व्यापारी है, वो 6% दर से पैसा उधार लिया, ठीक है, और साल के एंड में पेमेंट करेगा। यहाँ कहानी कितने साल की दिखाई दी, 1 साल की। लाला जी ने पैसा उधार लिया 6% की दर से और साल के एंड में 1 साल के एंड में वो जो है पैसे का पेमेंट करेंगे, तो 1 साल बाद लाला जी को कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा 6%। लाला जी पैसा लेकर घर आए, उन्होंने दूसरे आदमी को पैसा उधार दिया, दूसरे आदमी को पैसा उधार दिया 8% ब्याज की दर से उधार दिया, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है और ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड किया जाता है, और साल के एंड में लाला जी ब्याज लेंगे। लाला जी 1 साल के पैसा उधार लेके आए, घर पे आते ही दूसरे आदमी को पैसा उधार दिया 1 साल के लिए, लेकिन दूसरे आदमी को पैसा उधार दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जो कि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो 6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। तो बेटे 1 साल में 8% ब्याज है, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा 4%, अगले 6 महीने 4%, तो लाला जी को 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा 4 और 4 का 80, 4 और 4 का 80 होता है 8.16%, 4 + 4 + 4 = 4 4 × 4 = 100, तो लाला जी को 6% ब्याज चुकाना है, लाला जी को 8.16%
ब्याज मिलेगा तो लाला जी को बीच में फायदा कितना होगा, तो आप कहोगे सर एक साल में 2.16% का उनको फायदा होगा। सवाल कौन सा, लाला जी को एनुअली वार्षिक एक साल में फायदा कितना हुआ, 1512 रुपए का। तो लाला जी ने कितनी राशि उधार ली थी, उधार ली राशि यानी 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। दिस इज माय क्वेश्चन। यहां से 10 लोग हटाएंगे तो बेटे यहां दूसरी बार जाएगा, आपको कितनी बार जाएगा, 216 70 जाएगा, 1400 112 1500। तो 1% की वैल्यू 700 रुपए है, 100% की वैल्यू आएगी 700 गुना 70000। 1% की वैल्यू 700 रुपए, 100% की वैल्यू 70000, डी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 48, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, लास्ट क्वेश्चन है, बताएं। बता चुका हूं प्रत्युष जी। हां जी विकास गुज्जर जी पूछिए। अखिलेश ने साधारण ब्याज पर 50 रुपए उधार लिए और उस राशि को समान किंतु वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय ब्याज दर पर राकेश को उधार दी। 2 साल की समाप्ति पर राकेश ने अपना उधार चुकाया, फिर अखिलेश ने अपना उधार चुकाया और इस प्रक्रिया में अखिलेश को 180 रुपए का लाभ हुआ अखिलेश को। तो पूछा ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर कितनी है, बहुत बढ़िया सवाल। ये एक बंदा है मेरे दोस्तों, अखिलेश, अखिलेश एक बंदा है, बहुत अच्छा सवाल है अखिलेश जी। अखिलेश 50,000 रुपए उधार लेके आए। अखिलेश 50 रुपए उधार लेके आए किसी बंदे से, सिंपल इंटरेस्ट पर, किस पर, सिंपल इंटरेस्ट पर। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अखिलेश उधार लेके आए 50 रुपए साधारण ब्याज पर किसी आदमी से 2 साल के लिए। अब जैसे उधार लेके आए और उसने वो पैसा समान उसी ब्याज की दर पे, समान जिस ब्याज की दर से अखिलेश पैसा उधार लेके आया है, सिर्फ उसी ब्याज की दर से, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर राकेश को उधार दे दिया। यानी कि अखिलेश ने वो पैसा आते ही राकेश को उधार दे दिया मेरे दोस्तों, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर, समान ब्याज की दर से। 2 साल की एंड पर राकेश ने अपना उधार चुकाया, 2 साल कितने, यानी अखिलेश ने 2 साल के लिए पैसा उधार लिया सिंपल इंटरेस्ट पे और उधार लेके जो है 50 रुपए उधार लिया और राकेश को दे दिया 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे। राकेश ने उधार चुकाया अखिलेश को, अखिलेश ने उधार चुकाया पहले आदमी को। आप बोलोगे हां जी सर, तो अखिलेश को बीच में फायदा हुआ होगा, अखिलेश को बीच में फायदा हुआ होगा क्योंकि अखिलेश ने उधार लिया सिंपल इंटरेस्ट पे, दूसरे आदमी को दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। नंद कुमार झा 10 और 10 का फॉर्मूला से क्या बताऊं, अखिलेश को 180 का लाभ हुआ। ये लाभ क्यों हुआ है, यही 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस है, यही 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस है, 180 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर, तो पूछा ब्याज की दर कितनी है, तो बेटा प्रिंसिपल है 50 रुपए, 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस 180 रुपए। कल का लेक्चर देखो, मैंने कल यही लेक्चर में आपको पढ़ाया है। अगर 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया है, आपको प्रिंसिपल दिया है, तो ब्याज की दर क्या होगी, अंडर रूट डी बटा पी। डिफरेंस कितना है, 180। ब्याज की दर कितनी है मेरे दोस्तों, 50,000। 5 से 180 36 बार जाएगा, 36 का अंडर रूट 6 और 10 का अंडर रूट 100, 6 बटे 100 क्या होता है, 6%। तो ब्याज की दर जो है वो 6% पर एनम है, बी ऑप्शन आंसर कल ही समझाया था। इसी के साथ एक टाइप समाप्त होता है। देखो तीनों वैरायटी करवा दी मैंने सेम टाइप में, या तो लाभ पूछेगा या प्रिंसिपल पूछेगा या ब्याज की दर पूछेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, अगला सवाल, सवाल नंबर 49 और 50। ठीक है, सवाल नंबर 49 और 50 मेरे प्यारे भाई। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके सामने करवाएंगे, दो क्वेश्न बहुत प्यारे सवाल है दोनों ही, थोड़ा छोटा कर देते हैं सवाल को। देखो ये जो सवाल है, ये पिछले साल 2022 में और 2023 में बहुत सारे एग्जाम में देखे हैं। जब तक ये क्वेश्चन आईसीएआर इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में इस वैरायटी का सवाल आया है, मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप एसएससी के और पेपर्स देखोगे तो आपको ये सवाल मिलेगा, सिलेक्शन पोस्ट में भी आया है, करेंगे मेरे प्यारे भाई। कुछ भी नहीं है, जो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं वही कंसेप्ट यहां पे लगेगा। देखो, सुधा ने अपनी सेविंग को दो स्कीम ए और बी में लगाया 3:5 के रेशो में। सुधा ने दो स्कीम्स ए और बी में पैसा इन्वेस्ट किया है 3:5 के रेशो में। इन्हें स्कीम ए में 3 रुपए इन्वेस्ट किया सुधा ने, तो स्कीम बी में 5 रुपए इन्वेस्ट किया है। 1.5 साल के लिए, ईच फॉर 1.5 साल, दोनों में ही 1.5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया, ईच फॉर 1.5 ईयर। तो सुधा ने दो स्कीम में पैसा लगाया, स्कीम ए और स्कीम बी में 3:5 के अनुपात में 1.5 साल के लिए। ठीक है, योजना ए 20% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट देती है, जो कि हर 6 महीने में कंपाउंड होता है। बहुत बढ़िया सवाल। सवाल यह है कि स्कीम ए जो है वो इंटरेस्ट ऑफर करती है 20% का, जो कि हर 6 महीने में कंपाउंड होता है। अब बताओ स्कीम ए में पैसा लगाया 1.5 साल के लिए, 1.5 साल के लिए पैसा लगाया, आप बोलोगे सर ब्याज हर 6 महीने में कंपाउंड होता है, तो 6 महीने की 3 साल बनेंगे, 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया 1.5 साल, 6 महीना 6 महीना 6 महीना, बेटे क्या होगा 1.5 साल होगा, आप बोलोगे सर ब्याज अगर 1 साल में 20% है, ब्याज 1 साल में 20% है तो 6 महीने में कितना होगा 10%, ब्याज 1 साल में 20% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा 10%, ब्याज की दर 1 साल में 20% है तो 6 महीने में कितना होगा 10%। तो स्कीम ए में कितना ब्याज मिलेगा, स्कीम ए में 10 10 10 का सक्सेसिव, स्कीम ए में 33.1% ब्याज मिलेगा। क्लियर है, लेंदी लैंग्वेज है। तो स्कीम ए में 33.1% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल को, बोला है जबकि स्कीम बी ऑफर करती है इंटरेस्ट रेट 10% का पर एनम, जो कि एनुअली कंपाउंड होता है। स्कीम बी 10% पर एनम का ब्याज ऑफर करती है, जो कि एनुअली कंपाउंड होता है। आप बोलोगे हां जी सर, भाई स्कीम बी में पैसा 1.5 साल के लिए लगाया गया, कितने साल के लिए लगाया गया, 1.5 साल के लिए, तो 1 साल की पूरी साइकिल बन जाएगी और आधा साल आधा ही रह जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर, बेटे एक बात बताओ, स्कीम बी ऑफर करती है 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि वार्षिक सूचित होता है, तो 1 साल में 10% ब्याज है, तो आधे साल में कितना ब्याज होगा 5%। तो स्कीम बी में जो ब्याज मिलेगा 10 और 5 का सक्सेस मिलेगा, 5 का सक्सेस क्या होता है 10 + 5 + 10 × 5 / 100 कितना है 15.5%। 15.5% मेरे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा स्कीम बी में। आप बोलोगे हां जी सर, स्कीम बी जो है वो हमें 15.5% का ब्याज देगी 1.5 साल में। ठीक है, यदि दोनों के डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए एंड बी 152.6 रुपए, यदि ए और बी से जो हमें ब्याज मिला है उस ब्याज के बीच अंतर 152.6 है, तो पूछा है स्कीम बी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, स्कीम बी में कितना पैसा लगाया गया है, ये आपसे पूछा है मेरे प्यारे। देखो सुधा ने दो स्कीम में पैसा लगाया है ए और बी में 3:5 के रेशियो में मेरे प्यारे। स्कीम ए में 33.1% ब्याज है, स्कीम बी में 15.5% ब्याज है। तो आप मुझे बताओ दोनों स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया गया है, ए स्कीम ए और स्कीम बी में पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो 3:5 के रेशियो में इन्वेस्ट किया गया है। यहाँ मैं दो जीरो बढ़ा देता हूँ, दो जीरो बढ़ा देता हूँ, क्यों मैंने दो जीरो, भाई स्कीम ए में अगर 300 इन्वेस्ट किया गया तो स्कीम में 500 इन्वेस्ट किया गया, क्यों ब्याज निकालने के लिए, जिससे कि परसेंटेज आसानी से निकल जाए। भाई स्कीम ए में कितना ब्याज है, स्कीम ए में 33.1% कंपाउंड इंटरेस्ट है, 300 का 33.1% कितना है, तो आप कहोगे सर 99.3। तो स्कीम ए में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, स्कीम में कितना ब्याज आपको मिलेगा, स्कीम बी में कितना ब्याज है 15.5%। तो मैंने दो जीरो से बढ़ाने, जिससे परसेंटेज आसानी से निकल सके, कि परसेंटेज से दो जीरो कट जाती है। स्कीम बी में कितना ब्याज है 500 का 15.5%, कितना है बेटा, परसेंटेज से दो जीरो कट जाएगा 75 और 2.5 77.5। स्कीम बी में ब्याज है 77.5 यूनिट। आप बोलोगे हां सर स्कीम ए में ये ब्याज है, स्कीम बी में ब्याज है, दोनों में ब्याज का अंतर कितना है, दोनों स्कीम में जो ब्याज मिला उस ब्याज का अंतर कितना घटाओगे, 13 में से 5 गया 8 और 8 में से 7 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 21.8। तो स्कीम ए और स्कीम बी से जो ब्याज रिसीव हुआ उसका डिफरेंस 21.8 है। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी रखी है, सवाल में इसकी वैल्यू 152.6 रुपए रखी है। बताओ कितनी गुना है, जल्दी से बताओ कितनी गुना है, दशमलव से दशमलव चल जाएगा, कितनी गुना है, तो साफ साफ कह सकते हो कि 7 गुना है, 7 टाइम्स है। 270 1400 28 126 14 126 15 7 गुना है। तो आपसे पूछा स्कीम बी में निवेश राशि, स्कीम बी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया 500 यूनिट, तो 500 यूनिट की वैल्यू 7 गुना होगी, 500 का 7 गुना कितना आ जाएगा 3500 रुपए। तो स्कीम बी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया 500 यूनिट, 500 की वैल्यू 7 गुना होगी 3500 रुपए। अच्छा सवाल है, लेंदी सवाल है ये, ठीक है बेटे, प्रीवियस सवाल है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, प्रीवियस क्वेश्चन है, आप इस तरीके से करोगे तो आपकी कैलकुलेशन कम से कम रहेगी। दो जीरो बढ़ा लिया करो, इससे क्या होता है परसेंटेज निकालने में आसानी होती है। ठीक है बेटा, 1 ईयर विकास गुज्जर जी, तो डायरेक्ट परसेंटेज का डिफरेंस उससे क्या होता, सवाल में बेटा प्रिंसिपल पूछा, परसेंटेज का डिफरेंस लेते तो ब्याज आ जाता, ये इन्वेस्ट राशि कैसे निकालते, इन दोनों में रिलेशन आपको बना के रखना है, आपसे इन्वेस्ट अमाउंट पूछा है। ठीक है, इजी सवाल है, मुश्किल नहीं बिल्कुल भी, बस आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। एक सवाल और है, ये आप मुझे करके बताओ, ऐसा ही सवाल है बेटा, ये मुझे करके बताओ आप जल्दी से, सवाल नंबर 50 ये आप मुझे करके बताओ, करिए।
कदम पे चल रहे तो भी कर लोगे। हर चीज के लिए मेरी उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं है। जब आपके सामने एक सवाल करवा दिया, सारे कांसेप्ट आपको पता है, आप कंपाउंड टेस्ट के 250 सवाल लगा चुके हो, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे खुद से? समझ आप बैठो हैं? अगर आप 250 सवाल लगाने के बाद भी नहीं सीख रहे हो, हैं? मैंने कम से कम आपको 5 घंटे से ज्यादा बेसिक्स में पढ़ाया है, और आप सारी परसेंटेज जानते हो, क्यों नहीं कर पा रहे? एक सवाल भी ऐसा हो गया, मतलब आप नीचा आदमी हो, कचरा हो, कलंक, सही कहता हूं मैं आपको फिर। ओके, पहले इसको बेसिक डिटेल में बताऊंगा, फिर आपको कंसेप्ट करवाऊंगा। बोला है 84-54 रुपए को दो भागों में क्रम से 13 साल और 15 साल के लिए 12% की दर पर इन्वेस्ट किया जाता है। 84-54 की धनराशि को दो भागों में, यदि इन दोनों भागों से समान निवेश धन प्राप्त होता है, तो दोनों निवेशों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अगला टाइप है, 2 क्वेश्चन होंगे इस टाइप पे। इस टाइप का नाम है सेम अमाउंट, ये लैंग्वेज आएगी, ठीक है, सेम अमाउंट, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, ठीक है ना? क्लियर है? देखो, आप में से हर कोई जानता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हमको अमाउंट निकालना है n साल के बाद, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल, ब्याज की दर 8% मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर n। भाई जितने साल बाद अमाउंट निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी पावर कर देते हैं। जैसे बच्चों, एक आदमी के पास 8454 रुपए हैं, 8454 रुपए के आदमी ने दो भाग करे, मैंने नाम दे दिया उनको a और b। 84 से 8454 रुपए के आदमी ने दो भाग करे, मैंने उनको नाम दे दिया a और b। दो भाग करे, दोनों को हमने उधार दे दिया 13 साल के लिए और 15 साल के लिए 12% की दर पर। अगर ब्याज की दर 12% है 3/25, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 28/25। अगर ब्याज की दर 3/25 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा बेटे? 28/25। 13 साल बाद अमाउंट कितना होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 13। दूसरा हिस्सा 20 रुपए, ब्याज की दर 12% है 3/25, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1 + 3/25 28/25। ये हमने 15 साल के लिए पैसा उधार दिया, तो 15 साल बाद अमाउंट क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 15। बोला है दोनों इन्वेस्टमेंट से समान अमाउंट प्राप्त होता है। ठीक बेटा, ये पहली इन्वेस्टमेंट का 13 साल बाद अमाउंट है, दूसरी इन्वेस्टमेंट 15 साल बाद अमाउंट है, दोनों से समान अमाउंट प्राप्त होता है। तो हम इक्वल कर देंगे, बराबर कर देंगे। यहां से मेरे प्यारे a से b का रेशियो क्या आ जाएगा? जल्दी से जवाब दो। तो आप कहोगे सर उधर चला जाएगा। अब पावर 13 से बेस तो पावर 13 से पावर 15 कटेगी, पावर 13 से पावर 15 कटेगी तो कितना बचेगा? पावर 2। तो 28/25 की पावर क्या आ जाएगा? 2। ये दोनों पार्ट का जो हमने 8454 रुपए के दो भागों में किया है, ये दोनों पार्ट का रेशियो आ गया। तो बेटा ये था इसका बेसिक मेरे प्यारे भाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ना ये लिखना है ना ये लिखना है। सीधा आपको शॉर्टकट एक नियम याद रखना है कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा सवाल आएगा, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा सवाल आएगा जहां पे सेम अमाउंट निकाले, जहां पे मेरे दोस्तों सेम अमाउंट है, अमाउंट इक्वल है मेरे प्यारे भाई, कि एक धनराशि है उसके हमने दो हिस्से करे, दोनों हिस्सों को हमने इन्वेस्ट किया 13 साल 15 साल के लिए 12% की दर से। ब्याज की दर 12% है बेटा, 3/25, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 28/25। तो इन दोनों भागों का क्या अनुपात होगा मेरे प्यारे? जल्दी से जवाब दीजिए, दोनों भागों का क्या अनुपात होगा? कैसे निकालेंगे? ठीक है भाई, जो समय में गैप है 13 साल 15 साल में कितने गैप है? 2 साल का गैप है, बस मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी पावर कर दो। समय में 3 साल का गैप है, पावर 3 करेंगे, 5 साल का गैप है, पावर 5 करेंगे, 4 साल का गैप है, पावर 4 करेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी पावर कर देंगे, दोनों भागों का अनुपात आ जाएगा डायरेक्ट, यानी कि 28 का स्क्वायर 784 और 25 का स्क्वायर 625, यानी कि 8454 रुपए को दो पार्ट में इन्वेस्ट किया गया, 784 रेशियो 625 के अनुपात में। 8454 रुपए की टोटल धनराशि को आपसे इनका डिफरेंस पूछा, तो डिफरेंस कितना आएगा? 9, 7 में से 2 गया 5 और 159, डिफरेंस आएगा 159 मिनट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, पर टोटल अमाउंट कितना? 8454 रुपए। टोटल अमाउंट कितना है? टोटल की अगर बात करें तो टोटल इन दोनों का योग 5 4 9 8 2 10 की 5 7 1 8 14, टोटल 1409 की वैल्यू मेरे दोस्तों सवाल में 8454 रुपए है। कितने गुना है? तो आपको सीधे सीधा 6 गुना है। आपसे दोनों पार्ट का डिफरेंस पूछा, डिफरेंस भी 6 गुना होगा, तो 15 × 90 900 और 9 × 954 रुपए, तो 954 रुपए दोनों भागों का डिफरेंस आ जाएगा। यही सवाल का आंसर है, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है 954 रुपए। समझ में आ गया? ठीक है, तो पहले मैं आपको बेसिक समझा दिया मेरे प्यारे भाई, लेकिन वो करना नहीं है, आपको सीधा शॉर्टकट सवाल में ध्यान रखना है। ऐसा ही एक सवाल और है बेटे, सवाल नंबर 52 करके बताएं जल्दी से करो। एक और सवाल। चलो ध्यान से सुनो। एक आदमी के दो बेटे हैं जिनकी उम्र 12 साल 16 साल है, उनके बैंक खातों में 1,34,470 रुपए की धनराशि इस प्रकार इन्वेस्ट की जाती है कि 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर पुत्रों की 21 साल की उम्र होने पर उन्हें समान मिश्रण मिलता है, उन्हें इक्वल अमाउंट मिलता है। तो आगे सवाल वही सेम, तो आपसे पूछा छोटे बेटे का भाग ज्ञात कीजिए, छोटे बच्चे का शेयर ज्ञात कीजिए। ये सवाल है आपके सामने। एक आदमी के दो बेटे हैं, एक की उम्र 12 साल है, दूसरे की उम्र 16 साल है, ठीक है? तो उनके पापा ने उनके बैंक खाते में टोटल कितना पैसा डाला? दोनों के बैंक खाते में 1,34,470 रुपए डाला है। कुछ हिस्सा छोटे बच्चे के अकाउंट में जाएगा, कुछ बड़े बच्चे के अकाउंट में डालेगा। इस प्रकार इन्वेस्ट किया दोनों के अकाउंट में पैसा कि ब्याज की दर है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20%, 1/5, ब्याज की दर 20% 1/5 है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 6/5, कि जब दोनों बेटे 21 साल की उम्र पे आएंगे तो उनको मेरे दोस्तों समान अमाउंट मिलेगा। समान अमाउंट यहाँ पर मिलेगा। तो आप मुझे बताओ, समान अमाउंट है तो दोनों बच्चों की उम्र में गैप कितने का? 4 साल का है भाई। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि पहला बेटा 12 साल से 21 साल का होगा, पहले बेटे के पास 9 साल का समय है, जो दूसरा बेटा है वो 16 साल से 21 साल का होगा, 5 साल का समय है। तो इनके बीच में दोस्तों कितने गैप है? 4 गैप है। तो मेरे दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर कितना कर देंगे? 4, तो 6 की पावर 4 आ जाएगा 1296 और 5 की पावर 4 आ जाएगा मेरे दोस्तों 625, यानी कि अपन लोग कह सकते हैं कि उस आदमी ने दोनों बेटों के अकाउंट में जो पैसा है वो इस रेशियो में इन्वेस्ट किया होगा। 1296 रेशियो 625 के अनुपात में। गौर करने वाली बात ये है कि छोटे बच्चे को कितना मिला होगा, बड़े बच्चे को कितना। देखो अमाउंट सेम होना चाहिए, हियर अमाउंट शुड बी सेम। देखो छोटा बच्चे के पास समय ज्यादा है, छोटे बच्चे के पास 12 साल से 21 साल तक 9 साल का समय, तो छोटे बच्चे को ब्याज ज्यादा मिलेगा। भाई छोटे बच्चे के पास 9 साल का समय, तो छोटे बच्चे को ब्याज ज्यादा मिलेगा, तो उसके खाते में पैसा कम डालो। बड़े बेटे के पास 5 साल का समय है, तो बड़े बेटे के पास 5 साल का समय, उसको ब्याज कम मिलेगा, तो उसके अकाउंट में पैसा ज्यादा डालो। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। छोटे बेटे को ब्याज ज्यादा मिलेगा, 9 साल है उसके पास, तो पैसा कम डालो, प्रिंसिपल कम डालो। बड़े बेटे को मेरे दोस्तों ब्याज कम मिलेगा, 5 साल है, उसके खाते में पैसा ज्यादा डालो। तो यानी कि मेरे दोस्तों बड़े बेटे को तो मिलेगा 1296 यूनिट और छोटे बेटे को मिलेगा मेरे प्यारे भाई 625 यूनिट। आप बोलोगे उनके खाते में जो पैसा है इस अनुपात में डाला गया होगा। छोटे बच्चे का शेयर आपसे पूछा है, छोटे बच्चे का शेयर है 625 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? टोटल देखो 6 5 11 1 9 10 2 12 2 5 12 13 और 18 18 21 6 5 11 9 10 2 12 2 5 13 6 19 आएगा 1921, तो आएगा 1921। आप बोलोगे यहां से बिल्कुल सही। आउट ऑफ टोटल कितने का? 1,34,470 रुपए। और कितनी बार जाएगा? 1,34,470 कितनी बार जाएगा? 7 बार। बिल्कुल 7 7 7 बार जाएगा, 130 170 हो गया। अब 70 से गुणा हो जाएगी तो 42,000 और 25 175, 42,000 और 1750, तो 43,750 रुपए आ गया मेरे भाई। छोटे बच्चे का शेयर 43,750 रुपए, पहला ऑप्शन आंसर है। और यदि नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए बेटे, कोई जरूरत नहीं समझने की आपको। वेरी गुड प्रिंस की बारी, ठीक है ना? आगे चलिए अगला सवाल मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 53, नेक्स्ट टाइप और आखिरी टाइप। आखिरी टाइप आपके सामने है, सवाल नंबर 53 करके बताएं। ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया है। नेक्स्ट और आखिरी सवाल करो बेटे, कौन करेगा? ठीक है, बनाओ। एक आदमी ने कुछ पैसा उधार लिया, पहले साल के एंड में 42 रुपए, दूसरे साल के एंड में 4410 रुपए का पेमेंट करके अपना कर्जा खत्म कर लिया। ये ब्याज की दर 5% वार्षिक है, तो उधार ली राशि क्या थी? उधार ली राशि बताओ। देखो एक आदमी ने कुछ पैसा उधार लिया, मुझे नहीं पता कितना पैसा उधार लिया। एक आदमी ने कुछ पैसा उधार लिया, एक साल के बाद उसने 42 रुपए चुका दिया। क्या करा? एक साल के बाद उसने 42 रुपए चुका दिया कर्जा, और 2 साल के एंड में ध्यान सुनिएगा, एक साल के बाद 42 रुपए चुकाया है और उस आदमी ने 2 साल के बाद 4410 रुपए चुकाया है। 2 साल के बाद 4410 रुपए, ठीक है? अपना कर्जा खत्म कर दिया। कुछ पैसा उधार लिया, एक साल बाद 42 रुपए चुकाया और सेकंड ईयर के एंड में 4410 रुपए करके कर्जा खत्म कर लिया। ब्याज की दर 5% पर एनम कितना पैसा उधार लिया था? ब्याज की दर है 5% पर एनम, यानी कि 1/20, 1/20। ब्याज की दर 5% पर एनम 1/20, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा मेरे दोस्तों? 21/20। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले 2 साल की कहानी, देखो इसको बिल्कुल भूल जाओ, आप इसको बिल्कुल भूल जाओ मेरे दोस्तों। ये देखो
इसको आप बिल्कुल भूल जाओ, ये कुछ है भी मेरे प्यारे, ठीक है ना? जस्ट बिल्कुल भूल जाइए। एक बात ध्यान सुनो, 1 साल के बिल्कुल भूल जाओ। एक आदमी ने कुछ पैसा उधार लिया, 2 साल बाद 4410 रुपए चुकाया, ब्याज की दर 5% 1/20। देखो, ब्याज की 5% 1/20 मल्टीप्लाई करके आएगा 21/20, यानी अगर कोई आदमी आज 20 रुपए उधार लेता है, अगर कोई आदमी आज 20 रुपए उधार लेता है, तो 1 साल बाद 21 चुकाएगा, 2 साल बाद कितना चुकाना पड़ेगा? 20 स्क्वायर रेशियो 21 स्क्वायर होगा। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, अगर कोई आदमी 1 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर ये है, 2 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर क्या है? स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा। अगर किसी आदमी ने अगर 400 रुपए उधार लिए हैं, तो 2 साल बाद 441 चुकाने पड़ेंगे, बात क्लियर है? अगर ब्याज की दर 5% 1/20, अगर किसी आदमी ने 400 रुपए उधार लिए हैं, तो 2 साल बाद 441 चुकाने पड़ेंगे, 2 साल बाद 4410 चुकाया आदमी ने, तो आज कितना उधार लिया होगा? 4000 रुपए। आज उस आदमी ने 4000 रुपए उधार लिया होगा, जो 2 साल बाद 4410 रुपए चुकाना पड़ा। आज 4000 उधार लिया होगा, जो 2 साल बाद 4410 रुपए उतारना पड़ा। आदमी ने 1 साल के बाद 42 रुपए चुकाया है, ब्याज की दर 5% 1/20, ब्याज की दर 1/20। अगर किसी आदमी ने 20 यूनिट उधार लिया है, तो 1 साल बाद 21 चुकाना होगा। अगर किसी आदमी ने आज 20 यूनिट उधार लिया, 20 रुपए उधार लिया है, तो 1 साल बाद 21 चुकाना पड़ेगा। 1 साल बाद चुकाया कितना? 42 रुपए। 21 की वैल्यू 42 रुपए, 200 गुना, तो 20 की वैल्यू 200 गुना 4000 रुपए। यानी कि आज आदमी ने 4000 रुपए उधार लिया होगा, जो 1 साल बाद 42 चुकाया। आज 4000 रुपए उधार लिया, 1 साल बाद 42 चुकाया। आज कितना कर्जा लिया होगा उस आदमी ने? 4000 रुपए, ब्याज की दर 5% है, 200 रुपए ब्याज लगे, 1 साल बाद 42 चुकाना पड़ा। तो आज आदमी ने कितना कर्जा लिया होगा? 4 जमा 4 8000 रुपए आदमी ने उधार लिया होगा। बी ऑप्शन आंसर है, गजब का सवाल है। इससे बेहतरीन, इससे गजब का, इससे लॉजिकल सवाल बन नहीं सकता। ठीक है बच्चों, सेम टू सेम ऐसा ही सवाल मेरे दोस्तों ये है। ओके, इसको खुद से ट्राई करना सवाल नंबर 54 को। हम आगे चलते हैं, सवाल नंबर लास्ट आपके सामने 55 इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है। यस जीत कुमार जी, वैसे बताने लायक नहीं है सुबह। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वैरायटी भी है, लास्ट टाइप भी है। एक आदमी ने 50,000 रुपए उधार लिया, बैंक से 10% की दर से जो एनुअल कंपाउंड होता है। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर हर साल के एंड में 15,000 रुपए चुका देता है, स्टार्ट पेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट। हर साल के एंड में 15,000 रुपए पेमेंट करता है लोन और इंटरेस्ट की फॉर्म में। ही हाउ मच डज ही स्टिल ओwe टू द बैंक आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट। ऐसी 3 इंस्टॉलमेंट के बाद अभी उसको बैंक को कितना पैसा देना है, कितना पैसा देने के लिए बाकी है। सुनो, बहुत आसान सवाल है, केवल कैलकुलेशन सवाल में और कुछ भी नहीं। एक आदमी ने 50,000 रुपए का कर्ज लिया, 50,000 रुपए का कर्ज लिया, ठीक है? कितने की दर से? 10% ब्याज की दर से। आदमी हर साल के एंड में 15,000 रुपए चुका देता है। पैसा उधार लिया कंपाउंड, हर साल के एंड में 15,000 रुपए चुका देता है, तो 3 साल तक उसने ऐसा किया। 3 साल के बाद उसे बैंक को कितना पैसा देना पड़ेगा? एक आदमी ने 50,000 रुपए उधार लिया, ब्याज की दर 10% है, तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा? 50 10 55,000। 1 साल बाद 55,000 रुपए मेरे दोस्तों अमाउंट हो जाएगा। 1 साल के बाद 55,000 हो जाएगा। 55,000 में से उसने 15,000 रुपए चुका दिया, तो बचा कितना? 45,000 रुपए कर्जा बचा। 50,000 पे 10% ब्याज लगे, 55,000 अमाउंट हो जाएगा। 55,000 में से 45,000 रुपए चुका दिया, 15,000 चुका दिया, तो कितना बचा मेरे दोस्तों? 40,000। 40,000 रुपीस कर्जा बचा। कर्जा कितना बचा? 40,000 रुपए कर्जा बचा। अब फिर इस पे 10% ब्याज लगेगा। 40,000 पे 10% ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 44,000। यानी कि मेरे दोस्तों 2 साल बाद 44,000 रुपए अमाउंट हो जाएगा। फिर 2 साल के बाद उसने फिर से 15,000 रुपए चुका दिया। अब 44,000 में से फिर से 15,000 रुपए चुका दिया, तो अब उसका कर्जा कितना बचेगा? 29,000 रुपए कर्जा बचेगा। 44 में से 15 घटा 29,000 रुपए, 29,000 रुपए कर्जा बचेगा। अब इसमें फिर से 10% ब्याज लगेगा। अब 29,000 पे फिर से 10% ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा अमाउंट? 29,000 का 10% होता है 2900 रुपए, 31,900 रुपए। 31,900 रुपए मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये हो जाएगा। 31,900 रुपए हो जाएगा उसका कर्जा, फिर उसने 15,000 रुपए चुका दिया, तो बचा कितना मेरे दोस्तों? फाइनली 16,900 रुपए बचा। क्लियर? आप बोलोगे सर 31 15 16,900 रुपए कर्जा बचा, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट चुकाई 15,000 15,000 15,000 की, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा आखिर में 16,900 रुपए बच गया कर्जा, तो उसे सबसे आखिर में चुकाना पड़ेगा। तो 3 किस्त के बाद उसे 16,900 रुपए का पेमेंट करना बाकी है, और यही हमारे सवाल का आंसर भी होगा। ऑप्शन नंबर ए बहुत सरल, बहुत बेसिक सवाल है मेरे दोस्तों। लेटेस्ट आया था एग्जाम में, लेटेस्ट वाला करवाया है। इससे 2-4 कैलकुलेटर सवाल भी आते हैं पेपर में, इजी डाटा है, हर बच्चा समझ पाएगा। इसी तरीके से आपको सवाल करना है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है सवाल करना। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये मेरे दोस्तों पूरी तरीके से खत्म होता है, समाप्त होता है। मिट्टी डालो चैप्टर पे, जैसा मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया है वैसा आपको कहीं से भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसी कंपटीटिव बंधु करके कहोगे भाई साहब ये सारी टाइप हमको करा दो, नहीं करवाएंगे, ठीक है ना? इजी है बेटा।